ठीक है सुनो, तो आज एक नई ट्रिक से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, जो कि जो जो ट्रिक है बेटा विटामिन की, किसकी है बेटा? विटामिन की ट्रिक है। किसकी ट्रिक है बेटा? विटामिन की ट्रिक है। तो बेटा विटामिन से आप जानते होंगे बेटा कौन कौन से विटामिन होते हैं? ए, बी, सी, डी होते हैं कि नहीं होते बेटा? और ई। ठीक है बेटा, और एक और होता है बेटा विटामिन के। ठीक है, तो आप ये आपके आपकी ये क्या है? विटामिन है बेटा। क्या है? तो विटामिन की आज आपको ट्रिक देने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पूछी जाती है अक्सर अक्सर, ये बोर्ड एग्जाम्स और उसमें पूछी जाती है बेटा। ठीक है, चलिए। ठीक है चलो बेटा, ये किसकी ट्रिक है बेटा? विटामिन की ट्रिक है। किसकी ट्रिक है बेटा? विटामिन। ठीक है, ये बात लिख लेना, तभी मैंने नहीं लिखी। ठीक है, विटामिन की ट्रिक है बेटा ये। ठीक है, तो बेटा विटामिन कौन कौन से प्रकार के होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, के। ठीक है, अब सुनो। अब सर सर ये तो ठीक है सर, आपने बता दिया कि सर विटामिन जो होते हैं ए, बी, सी, डी, ई के होते हैं सर, ये विटामिन होते हैं सर। लेकिन हम ये नहीं पूछा जाता कि कौन कौन से क्या विटामिन होते हैं? ए, बी, सी, ठीक है, डी, ठीक है, ई, ठीक है, और ये के। ठीक है, ये विटामिन विटामिन होते हैं। लेकिन सर आपने ये नहीं बताया, जो मेन पूछी जाती है बात वो भी बता रहा हूँ बेटा, कि जो ट्रिक है वो ये नहीं पूछा जाता कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। ये पूछा जाता है कौन से पानी में घुलते हैं और कौन से फैट में घुलते हैं बेटा। क्या पूछा जाता है? पेपर में, नीट में, एम्स में, और बेटा बोर्ड एग्जाम में आपके। ठीक है, जो ये बोर्ड एग्जाम है उसमें ये पूछा जाता है बेटा कि, ठीक है, उसमें क्या पूछा जाता है कि वाटर सोल्यूबल जो विटामिन हैं कौन से हैं? वाटर जो पानी में घुल जाए, वाटर सोल्यूबल यानी बेटा जो पानी में घुल जाए बेटा। कहाँ पर घुल जाए? पानी में घुल जाए। कौन से बेटा? ऐसे कौन से विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं बेटा? पानी में घुल जाते हैं, वो कौन से विटामिन हैं? ठीक है, पानी में जो घुल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये फैट सॉल्युबल कौन से है बेटा? जो फैट में, फैट यानी बेटा ऑयल, ठीक है, ऑयल में घुल जाए, ऑयल में घुल जाए बेटा। ठीक है, घुल जाए, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं बेटा फैट सॉल्युबल विटामिन। वो क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक बनाई है बेटा। ये पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है ये। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी ट्रिक बनाई है। ट्रिक्स उन्हीं चीज की बनती है बेटा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। ये आता है तभी उसकी ट्रिक बनी है, नहीं तो ये कोई फालतू चीज होती तो अपन ट्रिक नहीं बताते। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? आपके नीट एम्स के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी या आपके एकेडमिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये आता है, आता ही आता है। ठीक है, सुनो, अब कैसे याद रखें बेटा? देखो, वाटर सोल्यूबल के लिए याद रखना बेटा बी एंड सी बेटा। कैसे? बी एंड सी जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन है। सर कैसे याद करें सर? बी एंड सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है या क्या सर? कैसे याद करें? सुनो, कैसे याद करोगे? देखो, इसकी ट्रिक है बेटा, वाटर सोल्यूबल की ट्रिक है बेटा, जो पानी में घुल जाते हैं विटामिन। ठीक है, इसमें आपने देखो, ये आपने पानी लिया। ठीक है, आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने डाल दिया पानी बेटा। क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। ये देख लो, पानी डाल दिया, देख लो बेटा, पानी डाल दिया। अब पानी डालने के बाद आपने सारे डाल दिए, ए भी डाल दिया, बी भी डाल दिया, सी भी डाल दिया, ई भी डाल दिया, ए बी सी डी ई और के भी डाल दिया। ठीक है, ए बी सी डी ई के भी डाल दिया। लेकिन इसमें से घुलेगा कौन कौन? पानी में घुलेगा कौन कौन? सिर्फ जो है, सब ऊपर है, सब ऊपर रहेंगे। कौन कौन अंदर घुल घुल जाएंगे? जो अंदर घुल जाएंगे वो कौन से घुल जाएंगे बेटा? बी एंड सी जो होंगे वो घुल जाएंगे बेटा। बी एंड सी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे बेटा। ठीक है, पानी में घुल जाएंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन बेटा जो आपका वो होगा, ठीक है, ये पानी में घुल गए बेटा। देखो क्या होगा, ये पानी में, ये जो है बी और सी जो है पानी में घुल गए। लेकिन बाकी जो ए और डी, बाकी जो बचे ए, ठीक है, जो बाकी जो बचे बेटा, बाकी जो बचे, कौन बेटा? कौन बचा बाकी? ए बचा, ठीक है, सी बचा, ए बचा, डी बचा, ए बचा, ई बचा। वो ऊपर ही ऊपर तैरते रहेंगे, वो बचे रह जाएंगे बेटा। क्या हो जाएंगे? वो बचे रहेंगे, वो खुलेंगे नहीं बेटा। जबकि बी और सी पानी में क्या हो जाएंगे बेटा? घुल जाएंगे। पानी में क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। आई बात समझ में बेटा? तो पानी में क्या आ जाएंगे बेटा? घुल जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? तो पानी में क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। समझ में आ गई? ठीक है, अब समझिएगा बेटा। ठीक है, अब समझिएगा। देखो सर कैसे याद करें सर कि वाटर में जो घुल जाते हैं? बेटा ट्रिक याद करना, WBC। ठीक है, क्या याद रख लोगे बेटा? WBC जानते हो? कोई WBC जानता है बेटा? व्हाइट ब्लड सेल। वेरी वाइस गुड बेटा।
ट्रिक क्या है, WBC, ठीक है, ट्रिक क्या है, WBC, ठीक है, ठीक है। और मैंने अब देखो, ठीक है, और इसकी ट्रिक क्या है बेटा, फैट सोल्यूबल की है कीड़ा, क्या है बेटा, कीड़ा। सर आपने बी एंड सी क्यों लिखा है यहाँ पर, बी सी क्यों नहीं लिख दिया? मुझे पता है तुम लोग खराफाती हो, अगर मैंने बी सी एक साथ लिख दिया तो तुम गाली समझ लोगे, इसलिए मैंने बी और एंड में एंड लगा दिया सी। मुझे सब पता है कौन कैसा है भाई, ठीक है, मुझे पता है सब खुराफाती है, इसलिए बी एंड सी बोलना, बी के साथ सी मत लगा देना, ठीक है, बी एंड सी, ठीक है। चलो अब समझ में आ गई। तो बेटा आपकी ट्रिक ये जो रहेगी वो रहेगी WBC, ठीक है, ट्रिक क्या रहेगी बेटा, WBC, ठीक है। और डब्लू ये डब्लू होगा आपका ये, ठीक है, डब्लू क्या होगा बेटा आपका, इसमें डब्लू ये होगा, ठीक है, बी होगा बेटा एक तो, ठीक है, WB, और बेटा ये ठीक है, ये हो गई आपकी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। ये आपके जो है पानी में घुलते हैं बेटा, किस में घुलते हैं, पानी में, वाटर में घुल जाएंगे, बी एंड सी जो होंगे घुल जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, ठीक है। और घुल जाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कोई बताएगा? डिजोल्व, डिजोल्व कह लो या सोल्यूबल कह लो, ठीक है, सोल्यूबल तो लिखा हुआ है भाई, डिजोल्व हो जाएंगे या सोल्यूबल हो जाएंगे, ठीक है, सोल्यूबल या फिर और डिजोल्व, ठीक है, इन वाटर, ठीक है। तो ये बी और सी घुल जाएंगे पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर घुल जाएंगे। और सर अगर हम बात करें सर बाकी जो बचे रह गए, तो जो बचे रह गए ना बेटा, आप उनको फैट में घोलने की कोशिश करना, ठीक है। कौन कौन फैट में घुलेंगे तो समझना, ठीक है, फैट में कौन कौन घुलेंगे बेटा, सुनना, फैट में कौन कौन घुलेंगे, ठीक है, फैट में कौन कौन घुलेंगे देखना, फैट में घुलेंगे बेटा, आवाज ऑफ कर लो बेटा, आवाज ऑफ कर लो। हर्षवर्धन अभी अभी आए हो एक तो लेट, और बेटा फिर आवाज भी ऑन कर रहे हो, दादागिरी, सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला दादागिरी, नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं चलेगी, ठीक है। चलो सुनो बेटा, ठीक है, अब सुनो बेटा, ये फैट सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल क्या होगा बेटा, कीड़ा, ठीक है, ये फैट सॉल्यूबल की ट्रिक रहेगी आपकी, ट्रिक क्या रहेगी बेटा, कीड़ा, ठीक है, ट्रिक क्या रहेगी, कीड़ा बेटा, ठीक है, ठीक है, क्या 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 कीड़ा सर, बेटा आपने देखा होगा, आप ये इसको देख के याद रखना, जैसे ये देखो, ये कीड़ा रहेगी, कीड़ा, ठीक है, तो पानी में कीड़ा घुल जाता है कि नहीं, ये बात बताओ। देखो जैसे ये मैं तुम्हें इसको दिखाता हूँ, पिक्टोरियल दिखाने से थोड़ा ज्यादा अच्छे से याद होता है बेटा, ठीक है, पहले तो इतना इतना पहले क्लिक कर लो, ठीक है, तो ये अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ठीक है, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें पिक्टोरियल दिखाता हूँ बेटा, ठीक है, तो पिक्चर से तुम्हें ज्यादा अच्छे से याद रहेगा बेटा। तो फैट सोल्यूबल क्या है बेटा, ये फैट सोल्यूबल जो विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं बेटा, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ठीक है, कीड़ा, ठीक है ना बेटा, कीड़ा जानते हो ना, कीड़ा क्या होता है, कीड़ा कोई जानता है, नहीं जानते? हाँ सर। जानते हो ना सब लोग, तो जानते बेटा वो आपकी ट्रिक हैं। रहेगी। अब याद कैसे रहोगे, ट्रिक को भी याद करने का तरीका है, सर कीड़ा कैसे याद रखें, तो सुनो बेटा सुनो, ठीक है, ये देखो कैसे याद रखोगे कीड़ा, देखो मैं बताता हूँ, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया सभी ने, तो इसके सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए सब? ले लिया? यस सर, ले लिया, चलो अब सुनो, चलो अब दिखाता हूँ, ये देखना बस, ठीक है, अब देखो, देखो भाई, ये नहीं देखो, अभी रुक जाओ ये देखो, सुनो भाई, देखो, देखो बेटा आपको ये पानी में दिख रहा होगा, पानी में घुल गया क्या ये, पानी में कीड़ा घुला घुला क्या, पानी में कीड़ा घुला क्या, नहीं घुला, बताओ बेटा, वाटर में नहीं सर, नहीं घुला। नहीं, नहीं घुला ना, तो पानी में कीड़ा नहीं घुला, ठीक है, पानी में कीड़ा नहीं घुला, कीड़ा नहीं घुला, नहीं घुला, घुला कहूँ, ठीक है, घुला को क्या कह सकते हो, सॉल्यूबल, ठीक है, तो पानी में कीड़ा नहीं घुला, और इसमें घुल गया क्या, तभी तो नहीं दिख रहा, और इसमें क्या हो गया, कीड़ा घुल गया, फैट, वसा यानी बेटा फैट, ठीक है, वसा यानी क्या, यानी फैट, ठीक है, वसा यानी फैट, और पानी यानी वाटर, पानी यानी वाटर, ठीक है, तो सभी जानते हैं भाई, ठीक है, ये हिंदी में लिख दिया गया है, ठीक है। अब सुनो, समझ में आई बेटा, सुनना, देखो क्या है, समझने की कोशिश करना, तो बेटा क्या इसमें ये देखो इसमें दिख रहा है ऊपर से, तो इसका मतलब पानी में कीड़ा नहीं घुला होगा, और बेटा इसमें इसमें है ना इसमें पानी में घुल गया होगा क्या कीड़ा, इस पानी में कीड़ा घुल गया होगा क्या, ये कीड़ा है बेटा, क्या है, कीड़ा, ठीक है,
ये कीड़ा है बेटा, कीड़ा, ठीक है, ये कीड़ा है, ठीक है, कीड़ा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, कीड़ा, ठीक है, कीड़ा है। तो और कैसे, विटामिन के, विटामिन ई, ठीक है, विटामिन डी, विटामिन ई, ये देखो, ये तीनों की चारों के चारों जो है विटामिन, ठीक है बेटा, ये कीड़ा है। और ये कीड़ा जो है घुला नहीं बेटा, पानी में कीड़ा नहीं घुला। जबकि फैट में, यहाँ पर फैट में हमें कीड़ा दिख ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पूरा फैट में, पूरा ऑयल में बेटा, फैट या ऑयल, इसमें पूरा का पूरा कीड़ा क्या हो चुका है बेटा, पूरा का पूरा कीड़ा घुल चुका है बेटा, पूरी बॉडी जो है उसकी घुल चुकी है, तभी तो आपको दिख नहीं रहा। अब कीड़े के देखो ये अंश यहाँ ऐसे पूरे घुल चुका है, ठीक है, फैट में कीड़ा घुल चुका है, कीड़ा घुल चुका है। आई बात समझ में? ये बात ऐसे आपको याद रहेगा, बस ऐसा नहीं है कि बना के आ जाओ, तुम्हें याद करने के लिए बता रहा हूँ कि भैया ऐसे याद कर सकते हो। तुम्हें अभी दिमाग में ये पिक्चर रहेगी हमेशा, हमेशा पानी तुम्हारे ऐसे दिमाग में रहेगा कि पानी में कीड़ा नहीं घुला था, ऊपर ऊपर से रह गया था। यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए भी ऊपर ऊपर रह जाएंगे, ऊपर ऊपर रह जाएंगे, घुलेंगे नहीं, घुलेंगे नहीं, ऊपर ऊपर रह जाएंगे। वसा में जबकि वसा में यानी फैट में जो होंगे, जो कीड़ा था, कीड़ा इसमें भी डाला गया था, लेकिन ये पूरी तरीके से घुल गया था, पूरी तरीके से क्या हो गया था, घुल गया था, ठीक है, पूरी तरीके से क्या गया था बेटा, घुल गया था, ठीक है। ये तुम्हें याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो। अरे कुछ समझ में आ रहा है सर, ये क्या कीड़ा कीड़ा ले आए आप, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। ये कीड़ा पूरा घुल गया, एक टुकड़े 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 हो गए कीड़े के क्या हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, पूरा का पूरा ये घुल गया, फैट में कीड़ा घुल गया। यानी विटामिन, कीड़ा यानी क्या था, कीड़ा यानी क्या है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। याद हो गया ऐसे? याद हो गया ऐसे कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। सबको हो गया? तो बेटा अगर कोई पूछे आपसे, मैं पूछ लेता हूँ, कोई और क्या पूछेगा, मैं ही पूछ लेता हूँ, ठीक है। अभी जो अभी आया था कीर्तन राठौर, कीर्तन बेटा, जस्ट अभी आप आए थे, बताओ बेटा, जल्दी आया करो बेटा। मुझे बताओ कि ये ना कौन कौन से विटामिन हैं जो है ना वाटर में घुल जाते हैं। अभी आए थे ना, लेट नहीं आया करो, चलो कोई बात नहीं। कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो फैट में घुल जाते हैं और वो पानी में नहीं घुलते? कीड़ा सर, बीसी, विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुल जाते हैं। विटामिन बी, सुनो, विटामिन बी और विटामिन सी मैंने हर्षकर को होगा, ठीक है, मैंने पूछा नहीं था ना, मैंने जिससे पूछूं बेटा वही बताएगा, ठीक है। तुम्हारी भी बारी आएगी, ठीक है, तुम्हारी भी बारी। गब्बर मत बनो सर। चलो अब सुनो, गब्बर है हम, सही, सुनो, चलो भाई, ठीक है, चलो भाई, देखो अब सुनना बेटा, देखो, ठीक है, अब सुनना बेटा। तो अब ये बात समझ में आ गई कि अगर अभी भी समझ में नहीं आई तो मैं बस ये समझ लेना, ये याद रखना कि जो ये कीड़ा है पानी में घुलता नहीं है, तैरता रहता है ऊपर। तो ये कीड़ा याद रखना कि कीड़ा यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए घुलते नहीं है। तो कौन कौन से घुल जाते हैं बेटा, ये बात ध्यान रखना, कौन से घुल जाते हैं, तो कौन कौन से घुल जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। जो विटामिन बी और विटामिन सी जो थे वो घुल गए बेटा अंदर। क्या हो गए? विटामिन बी और विटामिन सी क्या है? विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है, विटामिन बी जो सी थे घुल गए। क्या हो गए बेटा? घुल गए हैं, ठीक है, घुल गए। इसके अंदर घुल गए हैं, पानी के अंदर, ठीक है, पानी, ठीक है। याद रहेगा? अब तो याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा बेटा? ट्रिक याद रहेगी? सुनो, सबको समझ में आ गया? किसको नहीं समझ में आई है बता, मैंने ट्रिक क्या बोला? किसको नहीं आई है ये बता दो, आप खोल के बोल दो, सर हमें समझ में। अभिषेक कंसाना, अभिषेक आ गई बेटा? अभिषेक समझ में आ गई क्या बोला मैंने? यस सर। क्या बोला बेटा? सर वाटर में सर विटामिन बी एंड सी डिसॉल्व हो जाते हैं, और सर फैट में सर कीड़ा। हाँ, ये अभिषेक तुम्हारा फ्रेंड अभिषेक, दूसरा वाला क्या नाम है, अभिषेक बघेल। हाँ, क्या समझ में आई बेटा? जल्दी बताओ फिर आगे बढ़े, जल्दी बताओ बेटा। सर विटामिन बी एंड विटामिन सी कैन डिसॉल्व इन वाटर, बट विटामिन के, विटामिन ई एंड विटामिन डी एंड विटामिन ए कैन ओनली बी डिसॉल्व इन फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। सबको अंग्रेजी मिल गई, ठीक है, ओके। चलो अब सुनो, अब समझना बेटा, यह सबको समझ में आ गई कि नहीं आई? बता दो, आगे बढ़ूं?
Yes, sir. अरुण Yes, सोलंकी, sir. आकांक्षा भगत, अनु मुदगल। फिर मैं पूछ लूंगा कल ट्रिक, तो ऐसा नहीं हो फिर बता नहीं पाओ। सादगी आ गई? Yes, sir. इतिशा सबको समझ में आ गई? नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा तरीका देखो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास खूब तरीके हैं समझाने के। सर आ गई? आ गई? देखो अब ये देखो बेटा, ऐसे भी याद रख सकते हो बेटा, ये पिक्चर कभी नहीं भूलोगे। बताओ कभी भूल जाओगे क्या? ये वाली पिक्चर कभी भूलोगे? तो कभी नहीं भूलोगे बेटा, ये पिक्चर कभी भूलने लायक है ही नहीं बेटा। ठीक है सर, आपने इनकी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? तो बेटा हमने इसलिए इनकी आंखें इसलिए बंद कर रही है, ठीक है। गाना सुना होगा बेटा, आंखों वाला सुना है गाना, कोई जानता है? ठीक है, आंख से आंख न मिलाओ, ठीक है। सुनो, तो इसलिए हमने इनकी आंखें बहुत डरावनी आंखें हैं, खुद भी बहुत ज्यादा डरावनी है, ये कभी नहीं भूलोगे, ये पिक्चर कभी नहीं भूलोगे। कहने का मतलब ये, कभी ये पिक्चर भूल सकते हो क्या? ये भाई साहब हमारे मोटूमल भाई साहब आए थे बेटा बीच पर। कहां पर आए थे? बीच पर आए हुए थे, मस्ती लेते हुए बढ़िया बीच पर आए। ठीक है सर, आ गए और मस्ती से बेटा बीच में तो जानते ही हो, ठीक है, सब कपड़े वपड़े सब उतार करके भाई साहब सब चाहे कैसे भी हो सब कपड़े उतार देते हैं और बढ़िया धूप सेकते हैं बेटा। ठीक है, गोवा में, ठीक है, गोवा में और बाहर विदेश में बेटा ज्यादातर ऐसा कल्चर है, कपड़े उतार करके आराम से बीच में धूप सेको भाई। ठीक है, तो ये सब आपका रहता है। ठीक है, तो आपकी देखो भाई साहब, ये मोटे अंकल क्या है? ये फैट है बेटा इनमें, इनके पास भाई साहब के पास क्या है? फैट है। ठीक है सर, फैट है। तो आप ये फैट आप देख रहे होगे, ये एक तो फैट है, फैटी है, दूसरा ये नेकेड है बेटा। नेकेड यानी बेटा कपड़ों के सर, बिना कपड़ों के। ठीक है, सुनो, ये पिक्चर से आपको याद रहेगा। कहने का मतलब ये है कि हम कुछ फालतू बात तो कुछ नहीं कहते, लेकिन ये बात ध्यान रहेगा, पिक्चर से हमने तुम्हें याद कराने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा जो फैट है एक तो, ठीक है, दूसरा ये नेकेड है बेटा। क्या है? नेकेड यानी, ठीक है, नेकेड यानी बेटा बिना कपड़ों के। ठीक है, फैटी है, और दूसरा ये क्या है? बिना कपड़ों के हैं। ठीक है, बिना कपड़ों के हैं, बिना कपड़ों के। ठीक है, बिना कपड़ों के, बिना मतलब, ठीक है, उन्होंने ऊपर से इनर नहीं पहनी। ठीक है, तो ये क्या कहलाओगे? नेकेड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नेकेड कहलाएंगे। तो बेटा यही आपकी ट्रिक है। आपने बीच पर कभी आप देखो तो ऐसे पर्सन आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये वाली। ठीक है, अब बेटा ये समझ रहे हो ना, ये आंखें इनकी होगी। ठीक है, आंखें हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि चलाओ ना नैनो से बाण रे। ठीक है, इनकी आंखें बहुत खतरनाक है, नैनो से अपनी बाण चलाते हैं। जान ले लो ने जान ले। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना? चलो अब सुनो, आवाज ऑफ करो बेटा, आवाज ऑफ करो, सुनो। ठीक है, इतना याद रखना। तो बेटा आपकी ये ट्रिक रहेगी नेकेड। क्या ट्रिक रहेगी बेटा? नेकेड आपकी ट्रिक रहेगी, बिना कपड़ों के जो है नेकेड आपकी ट्रिक रहेगी। और इसका बेटा ठीक है, याद रखना फैट, ये भी फैट याद रहेगा। इस पिक्चर ये पिक्चर याद रहेगी, तुम भूलने की कोशिश कर लेना। अच्छा रात को, चलो रात को, सुबह, कल रात को, परसों, दिन, नरसों, तरसों, भूलने की कोशिश करना, ये पिक्चर नहीं भूल पाओगे। और जैसे ये पिक्चर याद रहेगी तुम्हें, तो बेटा ये भी याद रहेगा कि ये तोंदुमल थे, फैट था इनके अंदर, और बेटा ये नेकेड बिना कपड़ों के थे। तो आपकी नेकेड ट्रिक है बेटा, नेकेड। ठीक है, तो ठीक है, नेकेड आपकी ट्रिक है बेटा। तो नेकेड में आप एन ऐसे अकेला रखो, बाकी ए की ई डे। ठीक है बेटा, ए की ई डी। ए यानी बेटा विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। ठीक है, ये सारे के सारे विटामिन है बेटा। क्या है? बस ये बात ध्यान रखना कि ये जो है नेकेड में ये जो है, ये नेकेड में विटामिन ए है और ये फैट सोलुबल होते हैं। कहने का मतलब बस ये है, आपको समझाने का ये सब मतलब था कि ये ए के ई डी, ये सारे के सारे जो हैं, ये क्या है? विटामिन हैं। क्या है? विटामिन हैं। और ये क्या है? ये विटामिन कैसे हैं? फैट में सोलुबल है, क्योंकि फैट के अंदर है, फैटी इंसान के अंदर है, तो ये फैट के अंदर सोलुबल होते हैं। क्या होते हैं? फैट के अंदर सोलुबल होते हैं, यहाँ तक कि फैट में स्टोर भी होते हैं। देखो जो मोटे इंसान होते हैं ना, उनके मोटे इंसान में क्या होता है? फैट होता है बहुत सारा, और उस फैट में क्या स्टोर हो जाता है बेटा? फैट में क्या हो जाता है? उसके स्टोर। ठीक है, उसके फैट में क्या स्टोर हो जाता है? ठीक है, इसका ये फैट है, ये उसके ये फैट में क्या स्टोर हो जाएगा? ठीक है, ये स्टोर भी रहता है बेटा, इसके फैट में स्टोर रहेगा बेटा। ठीक है, विटामिन ए। ठीक है, कौन से विटामिन बेटा? ए। ठीक है, विटामिन, ठीक है, और विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। ठीक है, विटामिन ई और विटामिन डी। ठीक है, अब तो मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है आगे बोलने की, सबको अब तो याद हो ही गया होगा बेटा। हाँ सर, कीड़ा वाली ट्रिक सही सर। हाँ, ये वाली अच्छी लगी या कीड़ा वाली? कीड़ा बताओ। वाली सही थी सर। कीड़ा वाली सही थी, तो जो अच्छी लगे, तो जो अच्छी लगे भैया वो अच्छी, जो अच्छी लगती है वो वाली कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो अच्छी लगे वो करे, आपको जैसा अच्छा लगे भाई वैसा कर लेना।
ठीक है, समझ में आ गया? चलो, सबको आ गया बेटा? अभिषेक यादव, ठीक है, अरुण सोलंकी समझ में आ गया भाई? यस सर आ गया। यस सर आ गया। दोनों दोनों ट्रिक समझ में आ गई? हाँ यस सर। सर। चलो, जो भी या अच्छा लगे बेटा वो आपकी इच्छा रहेगी, जो चूज करना हो चूज कर लेना, ठीक है? तो ये विटामिन ए की ईडी क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है, और फैट में स्टोर भी होते हैं बेटा। क्या होते हैं? फैट में, इसमें जो बॉडी में स्टोर भी हो जाते हैं, ये विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन, ठीक है? बात समझ में आ गई? चलो देखो, अब बात करते हैं आगे, ठीक है? अब बात करते हैं आगे की। ट्रिक हो गई अपनी बेटा, ठीक है? ट्रिक अपन आज कर चुके हैं अपनी। सबको आ गई थी बेटा ट्रिक? कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं आई थी? बेटा बता दो, फिर अपन आगे बढ़े भाई। चलो चलें। सबको आ गई थी ट्रिक कि नहीं आई? Yes, समझना, सबको आ गई ना? चलो, जिससे Yes, sir, आ गई। चलो यस सर। ठीक है। दिव्या डू में इतीशा आ गई? क्या बताया मैंने? आ ना गई बेटा? सर। आ गई ना? चलो, सबको आ गई? सोनाली, श्वेता, तान्या अग्रवाल आ गई ना? तान्या अग्रवाल तो आ गई होगी यस बेटा। सर। ये कुछ लोगों से तो मैं पूछता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो लोग हीरा है बेटा। क्या होते हैं? कोहिनूर हीरा। जैसे दिव्या डूमे, तान्या अग्रवाल, ठीक है, और बहुत है। शादी भी अब बन रही है, इतिशा अब बन रही है, ठीक है। टॉपर्स जो हैं, अभिषेक कंसाना, अभिषेक जो है वो रेगुलर नहीं रहता, बाकी वो भी अच्छा पढ़ता है, ठीक है। बाकी सारे अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। आदर्श व्यास भी हीरा बन रहा है, लेकिन कभी कभार मस्ती करता है थोड़ी, ठीक है। सब मुझे पता है। जिनसे मुझे थोड़ा शक होता है जिन पर, भावना टैगोर हीरा है, कोहिनूर हीरा, ठीक है। हर्ष गर्ग भी अच्छा पढ़ता है, ठीक है, और मेहनत की जरूरत है। इतिशा, कीर्तन, हर्ष गर्ग बढ़िया है, कीर्तन बढ़िया है, शालिनी फ्रेंजिया बढ़िया है। तो जिनसे मुझे शक होता है जिन पर, उसी से ही मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ, क्योंकि उनको पकड़ना है मुझे, उन्हीं को ही पकड़ना है कि भाई ये मस्ती तो नहीं करे, कहीं उधर उधर घूम तो नहीं रहे, ठीक है। आदर्श व्यास कई बार पकड़ा जा चुका है, ठीक है। तो ऐसे कई और भी पकड़े जा चुके हैं। तो घूमना नहीं है बेटा, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान देना है, घूमना नहीं है। पर आराम से मस्ती मस्ती में पढ़ेंगे, बिल्कुल मस्ती से, एकदम मस्त, मजा आएगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं भाई। अब अपन लार्ज इंटेस्टाइन का अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन बता दिया था बेटा मैंने। लार्ज इंटेस्टाइन सभी ऑफ रखना। एक बार मैं बता चुका हूँ वैसे पिछली क्लास में, लेकिन एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, फिर अपन उसका थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सुनो बेटा, सबसे अब ऐसे ये देखो, मैंने ये क्या बताया था बेटा? सुनना। चलो थ्योरी थ्योरी के साथ पढ़ें, थ्योरी थ्योरी के साथ रह गया था ना, तो थ्योरी थ्योरी के साथ पढ़ें, ठीक है। देखो सर। भैया, देखो, पहले पहले मैं बता देता हूँ। देखो देखो बेटा, देखो देखो बेटा, ये जो है ये है मैंने बताया था आपको। सुनना, सभी बड़े बड़े ध्यान से सुनना, मजा आएगा, सबको समझ में आएगा। देखो बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं बेटा? तो लार्ज इंटेस्टाइन के एक तो 3 पार्ट होते हैं बेटा। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ये क्या है सर? आपने क्या डायग्राम बनाया सर? समझ में नहीं आया बेटा? तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है सर। लार्ज इंटेस्टाइन है ये, ठीक है। समझ में आ गया सबको? ठीक है सर, ब्लू मेरा फेवरेट है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखो बेटा, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अभी लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? तो भाई 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं भाई? कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? एक होता है, ठीक है, एक होता है सीकम, ठीक है। एक क्या होता है बेटा? सीकम, ठीक है। दूसरा क्या होता है? ठीक है, दूसरा क्या होता है बेटा? कोलोन, दूसरा कोलोन, और और उसका तीसरा क्या होता है? रेक्टम, ठीक है। तीसरा क्या होता है? रेक्टम, ठीक है। ये आपको, ये 3 पार्ट मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ये 3 पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सीकम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। चलो, और फिर कोलोन के भी 3 पार्ट होते हैं। फिर अगर अपन से बात करें, ये है सीकम बेटा, सबसे पहला पार्ट, ठीक है। ये सबसे पहला पार्ट जो है बेटा, ये है सीकम, ठीक है। ये जो पहला पार्ट है सबसे पहले, देखो बेटा, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बेटा, मैं कल पढ़ा चुका हूँ, जल्दी जल्दी सुनते जाना बेटा, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ से बेटा एक दरवाजा लगा रहता है। ये जो दरवाजा है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और बेटा ये है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन किस पर आकर खुलती है? स्मॉल इंटेस्टाइन किस पर आकर खुलती है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन खुलती है आकर सर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो बेटा ये है लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में खुल रही है, लेकिन सर बीच में एक दरवाजा होता है। तो हाँ बेटा, एक दरवाजा होता है, तो दरवाजा बना लेते हैं। तो बेटा ये एक दरवाजा होता है ऐसे, ठीक है। इस दरवाजे को क्या कहते हैं? इस दरवाजे को कहते हैं बेटा, इस दरवाजे को मैंने बताया था, इसका नाम क्या बताया था बेटा? इलियोस
ठीक है, जल्दी जल्दी सुनते जाना भाई, जल्दी जल्दी। इलियो, ठीक है, सीकम स्पिंटर, ठीक है, इलियो सीकम स्पिंटर, मैंने अब इसका नाम बताया था, सुनना। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात बेटा क्या बताई थी कि बेटा ये क्या, ये वाला कौन सा क्वेश्चन है बेटा? फर्स्ट पार्ट कौन सा है? फर्स्ट पार्ट को कहते हैं बेटा सीकम। फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं? सीकम। आवाज ऑफ रखना बेटा, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक आवाज आप ऑफ रखना, ठीक है? जब तक मैं ना बोलूं, नाम बोलूं तो आप आवाज ऑन कर देना, ठीक है बेटा? चलिए बेटा, ठीक हो, सुनो बेटा, ये है सीकम बेटा, ये है सीकम, ठीक है? और बेटा ये जो सीकम आपको दिख रहा है बेटा, ये जो सीकम आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो सीकम आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट पार्ट है। और इसके साथ अटैच क्या होती है बेटा? इसके साथ अटैच क्या होती है? इसके साथ अटैच होती है बेटा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या है बेटा? ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये फिंगर जैसी दिख रही है बेटा, ये फिंगर जैसी, ये फिंगर जैसी दिख रही है। तो बेटा ये जो फिंगर जैसी आपको दिख रही है, ये फिंगर लाइक जो आपको दिख रही है बेटा, ये जो फिंगर लाइक आपको दिख रही है बेटा, इसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है? इसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है? और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या करती है बेटा? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये क्या करती है बेटा? ये क्या है? वेस्टिजियल है, किसी काम की नहीं है बेटा, फंक्शन अननोन, ठीक है? वेस्टिजियल या फंक्शन क्या है बेटा? वेस्टिजियल है, इसका फंक्शन हमें अननोन है, ठीक है? ये बात इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क लगा देता हूँ, ठीक है? ठीक है, अभी रुक जाओ, देखो बेटा, आवाज ऑफ कर लो बेटा, ठीक है, आवाज ऑफ कर लो, सब समझ में आएगा, टेंशन फ्री रहो, ठीक है? वेस्टिजियल, देखो वेस्टिजियल है, कैसी है? वेस्टिजियल है, ये आपको बात नहीं रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये फर्स्ट पार्ट ये हो गया बेटा। सेकंड पार्ट क्या हो गया बेटा? कोलून, ठीक है? ये सेकंड पार्ट क्या है? कोलून है, ठीक है? कोलून कितने प्रकार का होता है बेटा? एक होता है असेंडिंग, असेंडिंग कोलून यानी ऊपर वाला असेंडिंग, बीच वाला बेटा, बीच वाला यानी ट्रांसवर्स, ठीक है बेटा? ऊपर वाला असेंडिंग, ठीक है बेटा? ये वाला ये जो होता है बेटा ट्रांसवर्स। और बेटा ये नीचे वाला जो होता है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? बीच वाला ट्रांसवर्स होता है, और नीचे वाला क्या होता है? डिसेंडिंग। और चौथा कौन सा होता है बेटा? सिग्मोइड कोलोन। क्या होगा बेटा? चौथा कौन सा होगा? सिग्मोइड कोलोन, ठीक है? सिग्मोइड कोलोन। असेंडिंग, डिसेंडिंग, ठीक है, सॉरी, असेंडिंग, ट्रांसवर्स। असेंडिंग यानी ऊपर की तरफ जाएगा जब खाना, तो असेंडिंग, ठीक है? ऊपर, यहाँ से खाना ऊपर की तरफ जाएगा ना बेटा, तो असेंड हो रहा है बेटा, खाना क्या हो रहा है? असेंड हो रहा है, यानी असेंडिंग, ठीक है? दूसरा वाला क्या होगा बेटा? ये ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल। ट्रांसवर्स कोलोन कैसा होता है बेटा? हॉरिजॉन्टल, ठीक है? कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है? और सुनो, ठीक है, असेंडिंग यानी ऊपर की तरफ खाना जाएगा, फिर यहाँ पर खाना जाएगा ट्रांसवर्स कोलोन में, फिर बेटा डिसेंड करेगा खाना, डिसेंड करना यानी नीचे जाएगा खाना, फिर बेटा सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन का एक नया नाम और सुन लो बेटा, पेल्विक कोलोन भी कहते हैं इसे। मैंने पिछली क्लास में नहीं बताया था, बाकी सब तो बता चुका हूँ, लेकिन इस बात को, ये नई बात है, थोड़ी बात ध्यान रखना, ठीक है? पेल्विक कोलोन भी कहते हैं बेटा, इसे क्या कहते हैं? पेल्विक कोलोन भी कहते हैं, ठीक है? सिग्मोइड कोलोन, ठीक है? अब सुनना, ये सिग्मोइड कोलोन कैसा शेप का होता है बेटा? एस शेप का दिखता है, इसलिए इसका नाम सिग्मोइड कोलोन रख दिया बेटा, ठीक है? ये एस शेप का दिखेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा? सिग्मोइड कोलोन रख दिया। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है? मैं लिख नहीं रहा, लेकिन बात ये समझ लेना, ये एस शेप का होता है बेटा, ठीक है? ये रेक्टम होता है बेटा, ये रेक्टम होता है। रेक्टम जो होता है, इसके बगल में, इसके बगल से क्या निकलता है? ठीक है, ये रेक्टम है, ठीक है? रेक्टम के यहाँ से क्या निकलती है? रेक्टम के यहाँ से एक पतली सी नली निकलती है, ठीक है? ये रेक्टम है, सुन लेना बेटा, ये क्या है? रेक्टम है। और रेक्टम के यहाँ से क्या निकलती है? पतली सी वो निकलती है, ठीक है? पतली सी कैनाल निकलती है। इस पतली सी कैनाल को कहते हैं बेटा एनल कैनाल, ठीक है? क्या क्या कहते हैं? एनल कैनाल, ठीक है? एनल कैनाल किस पर आकर खुलती है बेटा? एनल कैनाल किस पर आकर खुलती है? ये एनस पर आकर खुलती है, ठीक है बेटा? सुनो, अब बाकी किसने ये वीडियो नहीं देखा था? हर्ष गर्ग, अभिषेक कंसाना, ठीक है? अभिषेक कंसाना, हर्ष गर्ग, ठीक है? और ठीक है, अभिषेक बघेल, ठीक है बेटा? रेगुलर रहो, ठीक है? और तुम लोगों ने नहीं देखा है, इसलिए तुम्हें मेरे को रिपीट करना पड़ रहा है, ठीक है? नहीं तो मैं रिपीट, ठीक है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना, नहीं तो वीडियो देख लेना पुराना, ठीक है? ये बात ध्यान रखना, तुम्हें पढ़ा चुका हूँ वैसे, ये डिटेल में क्या क्या है क्या नहीं है। तो बेटा ये क्या है? सुना, आवाज ऑफ करना बेटा, ठीक है? चलो देखो, ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये है रेक्टम। क्या है बेटा? ये क्या है? रेक्टम है, ठीक है? ये रेक्टम है। रेक्टम के यहाँ से क्या निकल रही है? एनल कैनाल निकल रही है। और एनल कैनाल के यहाँ से क्या निकल रही है? एनस निकल रही है, ठीक है? अगर कोई पूछे कि ये पूरी की पूरी लार्ज इंटेस्टाइन कितनी लंबी है, तो आप कितना 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 मीटर होगी लंबी बेटा? 1.5 मीटर लंबी है बेटा। कितनी मीटर लंबी है?
1.5 मीटर लंबी है बेटा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबी है पूरी की पूरी। अगर आपने इसको बेटा, ये जो पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ऐसी लंबी है, ऐसी मुड़ी हुई है बेटा। कैसी है? ऐसी मुड़ी हुई है। अगर आपने इसको ऐसे करके पूरा सीधे में ले लिया बेटा, क्या कर लिया? सीधे में ले लिया बेटा, सीधे। ठीक है, सीधे में ले लिया ना, तो बेटा ये है ना आपकी कैसी हो जाएगी? आपकी कैसी हो जाएगी बेटा? ये है ना लंबी हो जाएगी, 1.5 मीटर की लंबी हो जाएगी बेटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को? चलो अब सुनना बेटा बात को, ठीक है, समझना। ये डिसेंडिंग कोलोन, इस सिग्मॉइड कोलोन का दूसरा नाम पेल्विक कोलोन बता दिया। पेल्विक कोलोन किस में आके खुलती है? पेल्विक कोलोन आती है रेक्टम पे खुलती है। रेक्टम जो होती है एनल कैनाल पे। एनल कैनाल कितनी लंबी है बेटा? ये भी नई बात है, समझ लेना। ठीक है, रेक्टम एनल कैनाल होती है 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये भी नए स्टूडेंट्स याद रखना बेटा। ठीक है, कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर तक ये लंबी होती है बेटा। ठीक है, एनल कैनाल। ठीक है, दूसरी बात करें रेक्टम कितनी से लंबी होती है, तो बेटा ये बात ध्यान रखना, रेक्टम कितनी लंबी होती है बेटा? ये 2 लिखाना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा? 2 लिखाना। तो यहाँ पर भी आप कितना लिखोगे? लगभग 2 के आसपास ही मान के चलना। ठीक है, ये रेक्टम भी इतनी लंबी होती है, मेन ज्यादा पूछी नहीं जाती। ठीक है, मेन एनल कैनाल की लंबाई ज्यादा पूछी जाती है। एनल कैनाल कितनी लंबी होती है? तो बेटा 2 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये बात ध्यान रखना। ये बात समझ में आ गई सभी को? ये वेस्टिजियल ऑर्गन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स लटका हुआ है बेटा। क्या लटका हुआ है? वेस्टिजियल ऑर्गन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स लटका हुआ है। ठीक है, अब सुनना बेटा, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी सुनना, मतलब जो कल आए थे वो भी सुनना और जो कल नहीं आए थे वो भी सुनना। ठीक है, ये एक बात और बताई जा रही है, थोड़ी एक्स्ट्रा में है, लेकिन समझने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, देखो बेटा, ये आपको ये नहीं बताया गया था, ये क्या होता है? लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। ठीक है, ठीक है, और राइट कोलिक फ्लेक्सर। ठीक है बेटा, चलो सुनो। हाँ बोलो बेटा हर्षवर्धन, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है क्या बेटा? कुछ पूछना है? तुम्हारा वो आया था हर्षवर्धन। सर मैं आज समथिंग है? नो सर। हाँ पूछो पूछो, कौन पूछना है? किसको पूछना था? अभिषेक को। हाँ पूछो पूछो। सर ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, सर इसका यूज अभी नहीं है कि सर स्टार्टिंग से ही नहीं था? बेटा स्टार्टिंग से पहले, जब स्टार्टिंग में था तो कुछ यूज था बेटा। ठीक है, वेस्टेज इसमें इसमें कई क्या होता है एक्चुअल में, सीकम में और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में ऐसा कहते थे कि इनके अंदर वो रहती है बेटा, एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट रहती है। तो जब हम पत्ते वगैरह खाया करते थे, अब तो कुछ लोग, तुम लोग खाते नहीं हो पत्ते वगैरह। ठीक है, सेलुलोज वगैरह खाते नहीं हो, तो इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, और अगर बात करें और अगर डिटेल में बात करें तो कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि भाई वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का एक और काम है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स डब्ल्यूबीसी वगैरह जो होती है ना, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह, वो अपने अंदर स्टोर रखती हैं। ऐसा कुछ साइंटिस्ट मानते हैं। कितना परसेंट सर? 5 से 10%, सिर्फ 5 से 10%। सर बाकी 90 to 95% क्या मानते हैं? बाकी सब मानते हैं कि ये किसी काम की नहीं है, बेकार है, काट करके फेंक दो, काट करके फेंक दो, किसी काम की नाम है। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैंने आपको बता दिया, वैसे बताते भी नहीं कई टीचर। ठीक है, तो कई बार इसके अंदर डब्ल्यूबीसी रहती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो रहती है वो है ना, ऐसा मानते हैं कि वो जो है वो प्रोटेक्शन के काम में आती है, लेकिन जरूरत नहीं है। अगर आप इस ऑर्गन को अपने कल ही सर्जरी कराओ। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, मैं भी सर्जन हूँ, तो वो भी सर्जन है, तो वो इसकी करता है सर्जरी। अगर आपको कल ही कटवानी है, कल ही कटवा करके फेंक दो, अपना वेट लूज करो। ठीक है जितना 5-10 ग्राम कम होगा वो कम करना है, तो काट करके फेंक दो, किसी काम की हाल फिलहाल तो नहीं है, इसके बिना आप जिंदा रह सकते हो बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब है ना, अगर आप इसको काट करके फेंकते हैं बेटा, तो उसे कहते हैं अगर आप बात करो अपेंडिक्सटोमी। ठीक है, तो अगर अपेंडिक्सटोमी करानी है, ठीक है, तो बेटा वो उसको काट करके प्रोसीजर होता है, जिससे अपन उसको काट करके फेंक देते हैं। ठीक है, या कभी कभार इसमें जब जलन होने लगती है इसमें, ठीक है, बहुत ज्यादा लाल हो जाने लगती है या फूलने लगती है, ये स्वेल करने लगती है, फूलने लगती है, स्वेल करने लगती है, तो ही तब भी अपन इसको काट करके बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, ये क्या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। ठीक है, ये सब बता चुका हूँ कल भाई। ठीक है, सबको ये बता चुका हूँ। ठीक है, अब समझना बेटा, सुनना बेटा, सुनो। देखो, ये इतनी बात समझ में आ गई। एक बात और समझा रहा था, सारे सुनना बेटा, मेन बात अब ये है, सुनना। देखो बेटा, एक होती है राइट हेपेटिक फ्लेक्सर और एक होती है लेफ्ट हेपेटिक फ्लेक्सर। फ्लेक्सर यानी कुछ नहीं, घुमाव, घुमाव को कहते हैं फ्लेक्सर। घुमाव को क्या क्या कहते हैं बेटा? मुड़ाव। ठीक है, मोड़। ठीक है बेटा, जैसे ये देखो, यहाँ से जब देखो बेटा असेंडिंग कोलोन से ट्रांसवर्स कोलोन की तरफ जाएंगे, तो बेटा ये देखोगे जूम करके, तो बेटा ये मुड़ रही है। देखो मुड़ रही है कि नहीं? मुड़ रही है कि नहीं? अरे मुड़ रही है कि नहीं, बताओ ना। सबको Yes, दिख रही है sir. मुड़ती हुई? Yes, sir. सर
हाँ आवाज ऑफ कर लो, आवाज ऑफ कर लो। सुनो, सीधी तो नहीं जा रही ना बेटा ये, ठीक है, तो घुमाव है बेटा, एक मोड़ है बेटा, घुमाव है, ठीक है, घुमाव लिख देता हूँ, ठीक है। घुमाव को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ठीक है, घुमाव, ठीक है। अब सुनो क्या है बेटा ये, है क्या, मूवमेंट नहीं बेटा, मूवमेंट नहीं, घुमाव लिख दो फिलहाल, ठीक है, घुमाव है, ठीक है। हाँ टर्न समझ लो, टर्न है, ठीक है, घुमाव है, मुड़ाव है, टर्न समझ लो। तो टर्न तो वैसे ज्यादातर ये टर्न उसके लिए होता है, सड़कों के लिए होता है, ठीक है। चलो अब सुनो, ठीक, कर्व समझ लो, हाँ कर्व भी अच्छा है, ठीक, कर्व अच्छा वर्ड है, ठीक है। चलो वेरी गुड भावना, सुनो कर्व भी कह सकते हो, ठीक है। तो एक मोड़ है, ठीक है, घुमाव है, टर्न है, कर्व है, ठीक है। बहुत सारे ब्रेन्स लग रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ठीक है, वर्ड तो समझ में आ गया। यहाँ पर क्या रहता है बेटा, टर्न रहता है, घुमाव रहता है, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, ये टर्न और घुमाव रहेगा, कर्व रहेगा, और बेटा और इसे कहेंगे हेपेटिक फ्लेक्शन सर। और बेटा राइट तरफ है, ठीक है, ये राइट तरफ दिख रहा है आपको कि लेफ्ट तरफ दिख रहा है, ये बताओ किसको राइट तरफ दिख रहा है बेटा। यहाँ पर थोड़ा बायोलॉजी आपको यहाँ पर लेफ्ट लग रहा होगा सर, ये तो लेफ्ट है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, उल्टा चलता है बायोलॉजी में। जब आप सामने देखते हो ना किसी चीज को, तो बेटा ये बात ध्यान रखना, उल्टा चलता है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि बेटा उल्टा चलता है सब कुछ बायोलॉजी में। कैसे उल्टा चलता है, जो राइट है उसको लेफ्ट मानना और जो लेफ्ट है उसको राइट मानना। कैसे, क्योंकि बेटा जब आप ऐसे ऐसे करके रहोगे ना, जब आप ये अपन उसको ऐसे में देख रहे हैं, तो लेफ्ट वाला राइट बन जाता है और राइट वाला लेफ्ट बन जाता है। जब आप ऐसे करके देखोगे ना, ऐसे करके देखोगे तो आपको ये आपका ये सही बैठेगा, ये आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड पर आएगा इधर, ठीक है। उसको मैं एक्सप्लेन अभी कर नहीं पाऊंगा, बस इतना हल्का याद रखो कि बेटा ये आपके देखने में उल्टा जाता है। क्योंकि अगर आप ऐसे में, आपकी अगर खुद का होता, समझ लो ये मेरा खुद का है, ये मेरा खुद का है बेटा, समझ लो ये मेरा खुद का है बेटा, यहाँ पर खुद का है मेरा। तो बेटा मेरे ये जो कर्व होगा ना, ये राइट हैंड साइड का है, मेरा राइट हैंड साइड है, तो बेटा ये राइट हैंड साइड पर ही कर्व बैठेगा यहाँ पर। लेकिन अगर मैं उसको निकाल करके, उठा करके यहाँ पर आपके सामने ऐसे करके प्रस्तुत करूंगा ना, तो आपको वो लगेगा कि यार ये लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला दिख रहा है। समझ में आ रही है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। बस सर आ रही है। तो आपने क्या, उसको अगर आप ऐसे में पढ़ोगे ना, अगर अपनी बॉडी के हिसाब से देखोगे तो बेटा ये राइट दिखेगा, ठीक है, सही है, राइट साइड, राइट हैंड साइड। और जैसे ही आप इसको निकाल करके बाहर ऐसे घुमा देखोगे ना, तो आपको लेफ्ट से दूसरा कोई देखेगा तुम्हारी बॉडी को सामने से ऐसे, तो उसको वो लेफ्ट लगेगा, उसको ये लगेगा कि ये उसका लेफ्ट है, ठीक है। आप जैसे आपको समझ रहे हो, डायरेक्शन में उल्टा सीधा होता है, बस इतना ध्यान। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सुनो, अब सुनो बेटा, आवाज आ रही है बेटा, सभी को आवाज आ रही है? यस आवाज आ रही है नहीं? हाँ सुनना बेटा, आवाज आ रही है ना, देखो देखना बेटा, देखो। तो बस ये बात ध्यान रखना, ये क्या होगा, ये राइट होगा, राइट हैंड साइड पर होगा, ठीक है। और बेटा ये क्या होगा, ये वाला क्या होगा बेटा, हेपेटिक वाला। क्योंकि देखो, अब हेपेटिक क्यों कहेंगे, मैंने कल आपको हेपेटिक वर्ड बताया था, याद है? हेपेटिक किसका वर्ड होता है, किसके लिए होता है हेपेटिक? तो बेटा यहाँ पर सुनो बेटा, यहाँ पर एक लिवर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है, ऊपर लिवर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लिवर, इसलिए कहते हैं हेपेटिक फ्लेक्चर, ठीक है। कहाँ से ऊपर क्या प्रेजेंट है? लिवर, इसलिए हेपेटिक फ्लेक्चर नाम रखा है, ठीक है। राइट लेफ्ट कुछ मत याद रखो तुम, राइट लेफ्ट भी कुछ भी याद नहीं रखोगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। और बेटा ये भी याद नहीं रखोगे कि फ्लेक्चर है या नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आता नहीं, इंपॉर्टेंट साफ सुथरा हम मुंह पे कहते हैं बेटा, ठीक है। अगर आ रहा है तो ठीक ले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट होगा वो हमने खुद ही लिख दिया और वो खुद ही कह देंगे बेटा, ठीक है। इसके ये इम्पोर्टेंट है क्या, कि सीकम है पार्ट इसका, ये इम्पोर्टेंट है। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट जो है वो सीकम है, ठीक है, कोलोन है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो साफ साफ हम बोलते जा रहे हैं, समझते जाना बेटा। देखो देखो बेटा, सुनना, ये बात समझ में आ गई? राइट लेफ्ट भूल जाओ, सुनो,
राइट लेफ्ट भूल जाओ। अभी तुम ये बात ध्यान रखना, तुम राइट लेफ्ट मत लिखना, ठीक है। तुम क्या लिखोगे, तुम अभी कंफ्यूज होगे, सुनो तुम क्या लिखोगे बेटा समझना, ठीक है। तुम क्या लिखोगे, एक तो लिखना हेपेटिक फ्लैक्चर। क्या लिखोगे, हेपेटिक फ्लैक्चर। हेपेटिक फ्लैक्चर यानी क्या होता है, हेपेटिक कोलिक हेपेटिक फ्रैक्चर। कोलिक हेपेटिक फ्रैक्चर यानी कोलिक हेपेटिक फ्रैक्चर, कोलक बेटा कोलोन का है ना, तो कोलिक कोलोन का है इसलिए कोलिक लिखा, कोलोन का है इसलिए कोलिक लिखा। हेपेटिक क्यों लिखा, क्योंकि बेटा लिवर के ऊपर है, लिवर इसके ऊपर है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, लिवर है। और सर कोलिक यानी, फिर सर कोलिक का मतलब होगा कोलोन, क्योंकि सर कोलोन पढ़ रहे हैं पार्ट हम। हाँ बेटा कोलोन पार्ट पढ़ रहे हैं तो कोलोन होगा, ठीक है। दूसरा हम सर स्प्लेनिक क्यों लिख रहे हैं, तो बेटा समझ में आ गया होगा, ये इसके ऊपर क्या पड़ती है बेटा, इसके ऊपर क्या पड़ती है, इसके ऊपर क्या पड़ता है बोलो, स्प्लीन। स्प्लीन पैंक्रियाटिक नहीं बेटा, लिखा हुआ है जब स्प्लीन तो स्प्लीन ही बोलो ना बेटा, तो स्प्लीन पड़ती है बेटा इसके ऊपर। सर स्प्लीन तो हमने पहली बार वर्ड सुना है बेटा सर, तो बेटा स्प्लीन अब आपको 9-10 तक तो स्प्लीन पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन बेटा अब जो है आपको अब स्प्लीन आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये ऑर्गन स्प्लीन, ठीक है बेटा। ये बात ध्यान रखना, स्प्लीन के बारे में डिटेल इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे और अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक ऑर्गन होता है स्प्लीन, ठीक है, लिवर के साथ साथ प्रेजेंट होता है, लिवर पैंक्रियास के बीच में एक प्रेजेंट होता है ऑर्गन स्प्लीन, ठीक है। बैग जैसा ऑर्गन होता है, ऐसा बैग जैसा, ठीक है। एक ऑर्गन होता है जो छुपा रहता है, सर हमें क्यों नहीं दिखता, क्योंकि वो पीछे से रहता है, छुपा हुआ रहता है, इसलिए आपको वो दिखता नहीं है, इसलिए वो ज्यादा अभी तुम्हें डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन एक वो ऑर्गन आज तुम्हारे एक उसमें जोड़ गया बेटा, क्या नाम है, स्प्लीन, ठीक है। तो बेटा ये है कोलिक हेपेटिक फ्लैक्चर यानी क्या होता है, कोलिक हेपेटिक फ्लैक्चर क्या है, ये कौन बताएगा, अभिषेक यादव बताओ बेटा। सुनो मैं बता देता हूँ, पहले मैं बताता हूँ फिर उसके बाद तुम बताना, ठीक है। सुनो बेटा, कोलिक हेपेटिक फ्लैक्चर कुछ नहीं है, कोलिक हेपेटिक फ्लैक्चर एक घुमाव है, एक टर्न है। किसका घुमाव है, किसका टर्न है, तो बेटा ये कोलोन का, ठीक है, कोलोन का बेटा लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है कोलोन, उसका घुमाव है, उसका एक टर्न है, ठीक है। उसका नाम सर कोलिक हेपेटिक फ्लैक्चर ही क्यों रखा, तो बेटा कोलिक फ्लैक्चर हेपेटिक फ्लैक्चर इसलिए रखा क्योंकि कोलिक यानी बेटा कोलोन, ठीक है, कोलिक यानी कोलोन से आया वर्ड, कोलोन क्योंकि कोलोन का घुमाव है, ठीक है। क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है बेटा, ब्लू कलर का, ये पूरा ब्लू कलर का पार्ट क्या है, कोलोन है, पूरा ब्लू कलर का पार्ट क्या है, कोलोन है बेटा, क्या है, कोलोन है, ठीक है। तो कोलोन का घुमाव, कोलोन का क्या, तो ये कोलोन का घुमाव, ठीक है, ठीक है। ऐसा घुमाव जो लिवर के नीचे है, जो लिवर के नीचे घुमाव, जो लिवर के नीचे है बेटा, लिवर ऊपर रहता है, इसके नीचे घुमाव प्रेजेंट होता है, उस घुमाव को कहते हैं कोलिक हेपेटिक फ्लैक्चर, ठीक है। ऐसे ही बेटा एक होता है, सुनना बेटा, सुनना, एक घुमाव बेटा, एक घुमाव जो होगा आपको, एक घुमाव यहाँ पर मिलेगा बेटा, कहाँ पर घुमाव मिलेगा बेटा, एक घुमाव मिलेगा आपको कहाँ पर बेटा, एक ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। ये कौन सी कोलोन है बेटा, ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। ये कौन सी कोलोन है बेटा, ट्रांसवर्स कोलोन। तो ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, इन दोनों के बीच में बेटा, इन दोनों के बीच में एक घुमाव मिलेगा, उस घुमाव को कहेंगे बेटा कोलिक स्प्लेनिक फ्लैक्चर। सर स्प्लेनिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्प्लीनिक जो कि एक ऑर्गन होता है बेटा, वो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। सर कोलोन क्यों कह रहे हैं, सर कोलोन क्यों कह रहे हैं, कोलोन यानी बेटा क्योंकि कोलोन का पार्ट है पूरा, जो ब्लू कलर पार्ट देख लो पूरा का पूरा कोलोन ही है बेटा, तो कोलोन ही तो घूम रहा है। कोलोन, ये ब्लू कलर का पार्ट सीधे भी जा सकता था, लेकिन ये सीधे ना जाते हुए ये मुड़ गया बेटा, ये सीधे ना जाते हुए बेटा मुड़ गया, तो इस मुड़ने को कहते हैं फ्लैक्चर, इस मुड़ने को, इस घुमाव को कहते हैं फ्लैक्चर। तीनों वर्ड समझ में आ गया, तीनों वर्ड नाम से समझ में आ रहा है कि क्यों नाम रखा हमने, ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि नाम क्यों रखा गया हमने, कुछ और क्यों नहीं रख दिया, इसका नाम हम सी शेप लिख देते या कुछ भी रख देते, अल्लू कल्लू बल्लू कुछ भी रख देते, हमने यही क्यों रखा, कोलिक हेपेटिक फ्लैक्चर या कोलिक स्प्लेनिक फ्लैक्चर। समझ में आ गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा, ये इतनी बात समझ में आ गई, यस सर, इतनी आ गई बात समझ में, यस सर, सबको आ गई। अच्छा अब सुनो, किसको समझ में नहीं आई बेटा पहले ही बता दो, क्योंकि मैं फिर अभी पूछ रहा हूँ, किसको नहीं आई है फिर मैं आपको वो नहीं दूंगा, जिसको नहीं आई वो बता दो। नहीं आई सादगी तुम्हें नहीं आई, सर, आकांक्षा भगत, अरे यार सुनो, अब सुनो, मुझे भी नहीं आई किसको नहीं आई, सादगी, हाँ सर, एक्चुअली मेरा नेट प्रॉब्लम हो गया था। हाँ सर, अब हम बेटा, हमारे साथ पूरी टीम बैठी हुई है, सब यही देखती रहती है, तुम्हारी स्टार्टिंग में अटेंडेंस लगती है बेटा, ठीक है, अटेंडेंस लगती है, हमारी पूरी टीम यही देखती रहती है कौन जा रहा है कौन आ रहा है, ठीक है। अभी हाल बता दिया जाता है, ठीक है। अब सुनना,
पता पड़ जाता है। ठीक है, सुनना बेटा, अब समझना, देखो। और सबको कल मैंने कल और नोट्स भेज दिए बेटा, मैंने कल, ठीक है, कल नीट और एम्स के नोट्स भी भेज दिए। ठीक है, कल नीट और एम्स के मैंने नोट्स भेज दिए। जिसने नीट और एम्स का पैक लिया था बेटा, वो पैक आपका, ठीक है, वो आपको मिल गया होगा बेटा। ठीक है, तो एक जो पैक है हमारे पास वो है नीट एम्स का पैक, और एक है नीट एम्स का विथआउट पैक। ठीक है सर मेरे पास नहीं आया। बेटा, आपने नीट एम्स का पैक नहीं लिया होगा। सर लिया है सर, आदर्श बोल रहा हूँ। आदर्श लिया है तो बेटा आप बात करना मेरे से कल। ठीक है, आपको मिल जाएगा, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, चलो अब सुनो। ठीक है, अब समझना बेटा। ठीक है, अब ये बात समझना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर ये देखो बेटा, ये जो है ये मैंने ये बताया बेटा, सुनना, ये सबको समझ में आया कि भैया लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सीकम, ये ग्रीन वाला पार्ट सीकम, ब्लू वाला पार्ट कोलोन, और नीचे वाला पार्ट जो होगा, नीचे वाला पिंक वाला पार्ट, वो है रेक्टम। इतना 3 पार्ट समझ में आ गए सबको? 3 पार्ट समझ में आ गए? ठीक है, अब सुनो, ये नहीं समझ में आया, हेपेटिक कोलिक फ्लेक्सर समझ में नहीं आया? ये बात समझ में आ गई कि कोलोन के 3 पार्ट होते हैं, एक असेंडिंग कोलोन, एक ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। इतना भी समझ में आ गया सबको? हाँ सर। कोलोन के 3 पार्ट, 4 पार्ट होते हैं कोलोन के कितने पार्ट होते हैं? कोलोन के लिख देता हूँ बेटा, कोलोन के 4 पार्ट। कितने पार्ट? 4 पार्ट। ठीक है, असेंडिंग कोलोन, ये वाली बात समझ में आ गई? असेंडिंग कोलोन यानी ऊपर, ट्रांसवर्स यानी बेटा हॉरिजॉन्टल, और बेटा डिसेंडिंग कोलोन यानी नीचे, और ठीक है बेटा सिग्मॉइड कोलोन यानी, ठीक है, सिग्मॉइड कोलोन यानी एस शेप्ड बेटा। सिग्मॉइड कोलोन यानी एस शेप जो होता है उसे सिग्मॉइड कोलोन कहते हैं। ठीक है, एस शेप होगा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सिग्मॉइड कोलोन कहते हैं। ठीक है, सिग्मॉइड कोलोन कहते हैं। ठीक है, अब चलो सुनो, देख, ठीक है बेटा, ये 4 ये कोलोन हो गए। अब सुनना, मैंने क्या बता रहा हूँ? कोलिक हेपेटिक फ्लेक्सर। फ्लेक्सर यानी घुमाव, फ्लेक्सर यानी क्या होता है? घुमाव, फ्लेक्सर यानी घुमाव। ठीक है, किसका घुमाव? कोलोन का, तो कहेंगे कोलिक फ्लेक्सर। क्या कहोगे? कोलिक फ्लेक्सर। ठीक है, कोलिक फ्लेक्सर क्या होगा बेटा? एक तो ये कोलिक फ्लेक्सर होगा और एक ये भी कोलिक फ्लेक्सर हो गया। बीच में बस हेपेटिक डाल देना। क्यों हेपेटिक बीच में, क्यों ऐसे ब्रैकेट में डाला गया? क्यों? क्योंकि ये जो घुमाव है बेटा, ये जो घुमाव है, इसके ऊपर जस्ट कौन बैठा हुआ है? इसके जस्ट ऊपर लिवर बैठा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर क्या बैठा हुआ है? जस्ट इसके जस्ट ऊपर लिवर बैठा हुआ है, ऐसे आराम से लेटा हुआ बिल्कुल। ठीक है, कौन बैठा हुआ है? लिवर ऐसे बैठा हुआ है। समझ में आ गया? इसलिए इसे हेपेटिक फ्लेक्सर भी कहते हैं बेटा। ये क्या कौन बैठा हुआ है बेटा? ये लिवर है। क्या है सर? ये तो बंदूक लग रही है। हाँ, तो बेटा ये मान लेना, ठीक है, ये लिवर है। क्या है? लिवर है। ठीक है, ये यहाँ पर लिवर बैठा हुआ है, इसलिए इसे कोलिक हेपेटिक फ्लेक्सर। कोलिक यानी कोलोन, कोलोन का घुमाव। ठीक है, हेपेटिक यानी लिवर के नीचे जो घुमाव है, लिवर के जो नीचे घुमाव है, और फ्लेक्सर यानी घुमाव, फ्लेक्सर यानी घुमाव। ये कोलोन सीधे नहीं गया, ये घूम गया। ये कोलोन सीधे नहीं गया, घूम गया बेटा, इसे कहते हैं कोलिक हेपेटिक फ्लेक्सर। आई बात समझ में? कोलिक हेपेटिक फ्लेक्सर। ठीक है, समझ में आई? और ऐसे ही बेटा, ऐसे ही जो है, ये भी घुमाव है। किसका घुमाव है बेटा? कोलिक स्प्लेनिक फ्लेक्सर। कोलिक यानी कोलोन, तो बेटा ये कोलोन जो था सीधे नहीं गया, ऐसे कोलोन सीधे नहीं गया, ये फिर टर्न हो गया, घूम गया, तो इसे कहेंगे फ्लेक्सर। घूम गया तो क्या कहेंगे? घूम गया, सीधे ना जाते हुए घूम गया तो फ्लेक्सर कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लेक्सर कहेंगे। और फिर बेटा, फिर ये फ्लेक्सर कहेंगे। दूसरा ये है ना, ये किसका घुमाव है? लाजमी किस पार्ट का घुमाव है? कोलोन का। किस पार्ट का घुमाव है बेटा? कोलोन का, तो कोलिक आ जाएगा वर्ड। क्या आ जाएगा? कोलिक वर्ड आ जाएगा। ठीक है, और स्प्लेनिक क्यों कह रहे हैं? स्प्लेनिक क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि जस्ट इसके ऊपर कौन सी मैया बैठी हुई है? स्प्लेनिक ऑर्गन बैठा हुआ है। स्प्लेनिक इसके जस्ट ऊपर बेटा, इसके जस्ट ऊपर कौन बैठा हुआ है? स्प्लेनिक मैया बैठी हुई है, स्प्लेनिक कोलोन बैठा हुआ, स्प्लीन ऑर्गन बैठा हुआ है। स्प्लीनिक ऑर्गन होता है बेटा, जैसे लिवर एक ऑर्गन होता है, वैसे ही स्प्लीन एक ऑर्गन है, वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अब समझ में आ गया बेटा सबको? इतना सबको अब समझ में आ गया? अब किसको समझ में नहीं? सबको अब समझ में आ गया? अभिषेक बेटा जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी से क्या बताया? जल्दी से ये राइट हेपेटिक, जल्दी जो बताया 1 सेकंड में जल्दी रिवाइज करो, फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जल्दी बताओ अभिषेक बघेल। यस सर। बताओ जल्दी से क्या बताया बेटा? जल्दी से, आधा मिनट है तुम्हारे पास, सब एक्सप्लेन कर दो जल्दी से। सर ये कोलिक फ्लेक्सर। हाँ, कोलिक एक्सप्लेन और पूरा। कोलिक फ्लेक्सर क्या होता है? सर कोलिक फ्लेक्सर घुमाव होता है सर। कोलिक फ्लेक्सर का नाम इसलिए सर कोलोन का फ्लेक्सर होता है। घुमाव होता है सर, राइट साइड में होता है इसलिए इसका नाम राइट कोलिक फ्लेक्सर होता है। और राइट लेफ्ट साइड में होता है इसका लेफ्ट। सर ये लेफ्ट साइड में होता है तो उसका लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर हो जाएगा। मुझे बताओ लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? जल्दी बताओ।
लार्ज इंटेस्टाइन के सर कितने पार्ट लार्ज होते हैं? इंटेस्टाइन सर तुम्हारे नहीं थे ना कल, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। लार्ज 3 इंटेस्टाइन के होते कितने हैं पार्ट सर। होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। उस और फिर कोलोन के कितने पार्ट होते हैं? सर कोलोन के 4, कौन कौन से? सर असेंडिंग कोलोन, सर ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सर सिग्मोइड कोलोन। ठीक है। और है ना लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से 2 पार्ट होते हैं, कौन से 3 पार्ट होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में कौन से 3 पार्ट होते हैं? ये एक तो सीकम पहला, ठीक है, ये देख लो। दूसरा कोलोन, दूसरा कोलोन और तीसरा रेक्टम, देख लो भाई, तीसरा रेक्टम, ठीक है। अब समझ में आ गया? 3 पार्ट समझ में आ गए? अब तो आ गया, यस ठीक है। सर। 3 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, समझ में आ गया? अब सुनते जाना, आप थ्योरी पढ़ लो बेटा जल्दी जल्दी, ठीक है। आपको जल्दी खत्म करना है इसको और बहुत इंटरेस्टिंग बातें बतानी है, पूरी बातें रह जाएंगी, ठीक है। सुनते जाना बेटा, चलो ठीक है। देखो इतना सबको समझ में आ गया ना भाई, कि नहीं आया बता दो अभी। आ गया सर। यस आ सर, आ गया? गया। आ गया सर। अभिषेक यादव, आ गया सर। अरुण सोलंकी आ गया? अरुण सोलंकी आ गया? घूमने तो नहीं चले सर, गए? आ गया। आ गया ना? चलो 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 चलो, अब सुनो, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो अब सुनो, बहुत टाइम हो गया है इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सुनना बेटा, इसका मेरे को नीट की बेटा, ये नीट का एक क्वेश्चन है, इसका कौन आंसर बताएगा? इसका आंसर ए है, बी है या सी है या डी है? बताओ बेटा जल्दी। डी। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नाम बताते जाओ। सुनो, चैट पे बोलते जाओ, चैट पे बोलते जाओ। डी है बेटा, एक ट्विस्ट है इसके अंदर, थोड़ा सा ट्विस्ट है, सच में ट्विस्ट है यार, सच में, ठीक है। चलो चैट करते, चैट पे जल्दी जल्दी बोलते जाओ। हाँ ठीक है भाई। राघवेंद्र का डी, सुनो जल्दी से, राघवेंद्र का डी आ गया, वंशिका का डी आ गया। पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। डी 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 डी, ठीक है बेटा, तुम लोग है ना, सही बात बता रहा हूँ, डी डी डी। अच्छा हाँ, इसका तो डी है, ठीक है, इसका डी है, इसका आंसर तो डी है। चलो अब सुनना, अगर सुनो, इसका आंसर डी है, ठीक है। अगर मैं इसमें क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, जो आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, अगर मैं इसमें क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ भाई, सुनो, अब मैं क्वेश्चन है इसका, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो अगर हो तो। मैं इसमें क्वेश्चन, इसका तो आंसर डी है, क्योंकि जो बच्चे नहीं आए हैं उसका, वो तो सही है बेटा, सही है बिल्कुल, इसका आंसर डी है, क्योंकि और ये पढ़ा चुका हूँ, शायद तुम्हें आता है कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्या होता है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी सुनना, ठीक है, मुझे बताना बेटा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है, सुनना बेटा, मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। देखो सुन, आवाज ऑफ कर लो बेटा, जिसकी फोन बज रहा है घर पर, ठीक है, आवाज यहाँ तक आ रही है, ठीक है। तान्या अग्रवाल बेटा, मोबाइल उठा लेना बाद में, ठीक है। चलो सुनो, देख लो बेटा, देखो बेटा, एक क्वेश्चन है जल्दी से, नीट, जो नीट एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो साफ साफ आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, प्रस्तुत है, ठीक है। आज खेल रहे हैं, ठीक है, केबीसी, ठीक है बेटा। चलो बेटा, एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताना कि बेटा विच, ठीक है, क्वेश्चन सुनते जाना भाई, ठीक है। देखो, विच स्फिंक्टर, विच स्फिंक्टर इज प्रेजेंट, ठीक है, इज प्रेजेंट बिटवीन, ठीक है, विच स्फिंक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सुनो, आवाज ऑफ कर लो बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, आवाज ऑफ कर लेना बेटा, ठीक है। ये मुझे बताना, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये आज के लिए क्वेश्चन है। सुनो, अब जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा, आंसर बता दो, ठीक है। जिससे मैं पूछ रहा हूँ, रुक जा, आवाज ऑफ कर लो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सुनो बेटा, ये अरुण सोलंकी, आप बताओ बेटा इसका आंसर जल्दी से जल्दी, क्या इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर क्या सर होगा? मेरे ख्याल से इलियोसीकम स्पिंक्टर होगा। कंफर्म हो? सोच लो। हाँ सर, कंफर्म। चलो बाकी किसी का कोई 1 आंसर लाख है? का प्रश्न है। 1 लाख का प्रश्न है भाई, ठीक है। इसका आंसर और क्या, 1 मिनट रुकना। अभिषेक सर मैं बताऊं? बघेल, अभिषेक बघेल, अभिषेक बघेल सर इलियोकल स्प्रिंटर होगा सर पक्का। है। इलियो, इलियो क्या, इलियो सीकम, इलियो सीकम या सीकल, ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो। इलियो सीकल स्पिंक्टर भी कह सकते हो, इलियो सीकम भी कह सकते हो, सीकल भी कह सकते हो, ठीक है। देख लो यहाँ पर ये ऑप्शन देखो, ये ट्विस्ट करके आया था क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन एक तो ये आया था, देखो इसमें लिखा हुआ है, देखो ये क्वेश्चन था ना मैंने जो अभी तुम्हें दिखाया था, वो ट्विस्ट होकर आ गया था बस। इसका जो ये दिया है ना, देखो बता देता हूँ, देखो देखो भाई, आवाज ऑफ कर लेना, आवाज ऑफ कर लो बेटा, चिड़ियों की आवाज आ रही है। ठीक है, ये देखो ये इलियोसिकल, ठीक है, लिखा है ना इलियोसिकल वॉल, इलियोसिकल स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये आ गया था इलियोसिकल स्फिंक्टर या इलियोसिकल वॉल आ गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो आप उसको इलियोसिकम भी कह सकते हो, इलियोसिकल भी कह सकते हो, ठीक है। जो क्वेश्चन आया था वो सीकल आया था, इसलिए मैंने सीकल लिख दिया, ठीक है भाई। चलो अब सुनो, ठीक है, ये आ गया इलियोसिकल स्फिंक्टर, मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो इलियोसिकल स्फिंक्टर, इसका आंसर सबका यही है, किसी का कुछ गलत अलग तो नहीं है कोई? क्या है वो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इलियोसिकल, ठीक है, स्फिंक्टर। आवाज ऑफ कर लो बेटा, इसका आंसर ये है, सही है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट। चलो आवाज ऑफ कर लो बेटा, आवाज आ रही है आपकी? किसकी आवाज आ रही है भाई? आवाज ऑफ कर लो। चलो अब सुनो, अब पढ़ते हैं आगे की कहानी, सुनना बेटा। चलो ये तो हो गया, अब समझना। अब ये देखो बेटा, अब थोड़ा आगे का सुनते जाओ, सुनो। आज फंक्शंस पढ़ लेंगे और जल्दी जल्दी आज निपटाते जाओ यार, आज बहुत लेट हो गए अपन, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं टाइम एक्स्ट्रा दे दूंगा तुम लोगों को, टेंशन फ्री रहना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और अब देखो अपन सीकम पढ़ते हैं बेटा, थ्योरी पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, थ्योरी पढ़ लेते हैं सीकम, ठीक है। देखो बेटा, ये आपको जो पार्ट दिख रहा है ना बेटा, ये है सीकम, ठीक है। आपको जिसको नहीं दिख रहा ग्रीन कलर से दिखा देते हैं, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बेटा ये जो पार्ट देख रहे हो ना, आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है सभी को, ये वाला पार्ट दिख रहा है बेटा, ये वाला पार्ट है बेटा सीकम। क्या पार्ट है? सीकम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सुनना बेटा, मैं आपको जल्दी जल्दी अब सुनते जाना बेटा, ठीक है, और बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना आप सभी बच्चे, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे यार, टाइम काफी हो गया, ठीक है बेटा। ये स्मॉल सैक है, छोटा पार्ट है, पहली बात तो देख रहे हो कोलोन कितना लंबा पार्ट है, यहाँ से पूरा का पूरा कोलोन है बेटा, ये पूरा का पूरा कोलोन, ठीक है, यहाँ तक कोलोन है। जबकि ये जरा सा पार्ट, इतना पार्ट क्या है, इतना पार्ट है स्मॉल सैक जैसा, ठीक है, स्मॉल सैक, ठीक है। सैक यानी जैसे आपने देखा होगा ना, पन्नी, फूली हुई पन्नी जैसा, ठीक है, फूली हुई पन्नी या फूला हुआ बैग, ठीक है, उस जैसा पार्ट है। और बेटा कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा? इसके यहाँ पर क्या रहती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, और बेटा ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो दोनों के बीच का जंक्शन है बेटा, ये जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, किसके? ऐसा ही स्मॉल इंटेस्ट और लार्ज इंटेस्ट के, ठीक है। नहीं बेटा ये सिंपल इंटेस्ट नहीं है ये, ठीक है, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, दोनों के बीच में ये पोर्शन प्रेजेंट रहता है, ऐसे कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं बेटा? सीकम। ये इतना रहता है, इतना पोर्शन है, सिर्फ इतना 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 इतना, ठीक है। क्या करता है काम? कुछ न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है? कुछ न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन वगैरह जो होते हैं ना, विटामिन वगैरह, उनका कुछ एब्जॉर्प्शन वगैरह ये करता है, ठीक है। विटामिन वगैरह का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ठीक है, दूसरा बेटा ये जो है एब्जॉर्ब करता है, यानी क्या बेटा? यहाँ पर ब्लड वेसल्स होंगी, सीधी साफ सुथरी बात है, हल्की हाल जल्दी जल्दी समझते चलना। यहाँ पर क्या होंगी बेटा? ब्लड वेसल्स होंगी, और ब्लड वेसल्स से क्या होंगी? ये सीधा सीधा जो होगा, यहाँ से जो विटामिन होंगे या मिनरल्स होंगे या कोई न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो डायरेक्ट इसमें आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? ब्लड वेसल्स। यहाँ पर आ जाएंगे बेटा, ब्लड वेसल्स में आ जाएंगे। तो इसे कहते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन। इसे क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किस में हो रहा है बेटा? ब्लड में हो रहा है। किसका हो रहा है बेटा? न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स पहले कहाँ थे? बेटा न्यूट्रिएंट्स पहले थे सर, पहले सीकम पार्ट में। लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट था सीकम, उसमें न्यूट्रिएंट्स थे, और जब वो ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं, तो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन इन ब्लड, ठीक है, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है बेटा।
समझ में आ गया सर, ये तो समझ में आ गया सर। दूसरी लाइन समझा दीजिए। तो सुनो, इसके अंदर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं बेटा इसके अंदर। सर बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है सर, तो ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं सर या गंदे बैक्टीरिया? तो बेटा मैं आपको बता दूं, कई अच्छे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। और है ना, सुनो, मेनली जो काम होता है बेटा, सुनो, इसमें कुछ ज्यादा ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो है ना सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, ज्यादा किसी काम के नहीं होते बेटा। कैसे, किसको? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट ज्यादा रहते हैं, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। सर ये सेलुलोज क्या होती है? सर ये सेलुलोज क्या होती है बेटा? अब जब आप बेटा ये जो है ना, ये सीकम, ये छोटा इसलिए क्योंकि ये ज्यादा काम का, ये भी वेस्टिजियल मानना, सीकम भी ज्यादा किसी काम का नहीं है, ये भी वेस्टिजियल है। सर आपने तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल बताई थी ना बेटा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी वेस्टिजियल होती है, और बेटा सीकम भी थोड़ा बहुत वेस्टिजियल होता है, जिस किसी ज्यादा काम का नहीं आता सर। ज्यादा काम का कैसे नहीं सर? क्योंकि बेटा ये सेलुलोज डाइजेस्ट करता है, और अपन सेलुलोज खाते नहीं है, ठीक है, अपन सेलुलोज ज्यादा खाते नहीं है। तुम लोग अपन ये सब पेड़ पत्ती पौधे वगैरह तो खाते नहीं है, पेड़ पत्ती खाते हैं क्या? पत्तियां खाते हो क्या? पत्तियां वगैरह तो नहीं खाते ना, ज्यादा तो नहीं खाते ना। मतलब ये है कि एक हाथ दो पत्ती खा ली तुलसी की, चलो ठीक है, कभी कोई वो हो रहा है, तुलसी की पत्ती सुबह सुबह खा लो, या नीम की पत्ती थोड़ी बहुत खा लो, पर वो एक्चुअल में वो थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन अपन ऐसे नहीं होता कि पत्तियां खा खा कर अपन जिंदगी जी रहे हैं। तो बेटा आपके लिए और भी फ्रूट्स हैं बेटा, टमाटो है, ये सब खाओ, फ्रूट्स वगैरह खाओ। पत्तियों को डाइजेस्ट करने के लिए बेटा जो घास में होता है सेलुलोज, ग्रास को, सेलुलोज किस में होता है बेटा? ग्रास में। तो बेटा ये इसमें किस में वेल डेवलप्ड होता है बेटा? ये वेल डेवलप्ड होता है बेटा जो कोलोन है, कोलोन जो होता है बेटा वेल डेवलप्ड होता है किसमें? इसमें वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। किसमें ज्यादातर काम करता है बेटा? जो हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस यानी काऊ वगैरह बेटा, काऊ वगैरह, ठीक है। काऊ और डॉग वगैरह नहीं बेटा, डॉग नहीं खाता, डॉग तो सीधे वो खाता है, ठीक है। काऊ हुआ, शीप हुआ बेटा, डियर हुआ, ठीक है, डियर हुआ, बफेलो हुआ, ठीक है, ये सब हुआ, सारे के सारे इनमें काऊ में, ठीक है। वो सेलो, हाँ राइनो, वेरी गुड बेटा, राइनोसोरस, बहुत बढ़िया बेटा, राइनोसोरस। राइनोसोरस बेटा डायनासोरस होता है क्या? राइनोसोरस कहाँ से आ गया? ठीक है, राइनोसोरस एक प्रकार का डायनासोर है, डायनासोर थोड़ी खाते हैं पत्तियां। हाँ पत्तियां, वो एक पत्ती खाने वाला भी हाँ एक डायनासोर है, सही पहचान, सही पकड़, ठीक है। सुनो, अब सुनो, देखो अभी बात ध्यान रखना कि भैया ये जो जो बैक्टीरिया है बेटा, ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो किसमें काय के लिए प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसमें डेवलप्ड होता है? कोलोन नहीं बेटा, आप कहोगे कोलोन ना लिखकर आप लिखो बेटा सीकम लिखो, सॉरी कोलोन लिख दिया मैंने गलती से, सीकम लिखो। तुम लोग भी कुछ कहते नहीं हो यार, है ध्यान रखते हो कि नहीं? सीकम लिखो बेटा, क्या लिखोगे? सीकम लिखो, ठीक है, सीकम, ठीक है बेटा, सीकम। तो सीकम जो है वेल डेवलप्ड किसमें होता है? काऊ वगैरह में, शीप वगैरह में ये डेवलप होता है, भेड़ वगैरह जो ये भेड़ बकरी, ठीक है, ये जो शीप वगैरह जो होती है उसमें ये वेल डेवलप होता है, ठीक है। डियर वगैरह में, ठीक है, उसमें ये डेवलप होता है, वेल डेवलप होता है, ठीक है। अब सुनो दूसरी बात, सीकम के बेटा ये जो सीकम पार्ट है, इस सीकम पार्ट के जस्ट नीचे बेटा एक फिंगर जैसी वो होती है, क्या होती है बेटा? एक फिंगर जैसी आउटग्रोथ होती है, फिंगर जैसी निकलती है बेटा, क्या निकलती है? फिंगर जैसी निकलती है। इस फिंगर जैसी जो निकलती है इसे कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका फंक्शन अननोन है, अज्ञात है, पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। जब होगा तभी तो पता होगा ना, और अभी तक अगर होगा भी तो डिस्कवर अभी तक हो नहीं पाया भाई, इतना टाइम हो गया, सबका डिस्कवर हो गया और इसका नहीं हो पाया, यानी हमने कह दिया भाई होगा ही नहीं, हटाओ, निपटाओ उसको, होगा ही नहीं इसका, उसको वेस्टिजियल मान करके खत्म करो किस्सा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? वेस्टिजियल है। कैसा ऑर्गन है बेटा? वेस्टिजियल है। अब ये आप अपनी बुक में या कॉपी में लिख लेना, जिसको नोट चाहिए वो नोट से लेना, ठीक है। चलो अब सुनो बेटा, ये लिख लेना, अपनी कॉपी बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा भाई, कॉपी बनाओ, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। तो सुनो, ये जो नए स्टूडेंट्स हैं वो अभी से ही लार्ज इंटेस्टाइन से कॉपी बनाना चालू करें, जिनका कुछ रह गया छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे नोट्स वगैरह तब देख लेंगे, अभी फिलहाल तुम ये लार्ज इंटेस्टाइन से बनाना चालू कर दो, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो नए स्टूडेंट है वो लार्ज इंटेस्टाइन से स्टार्ट करो, ठीक है, और जो रह गया वो अपन बाद में कवर करवा देंगे, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? आप समझो, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सीकम बेटा, ये जो सीकम है ये इतना पार्ट सीकम कहलाता है, ठीक है। इसके ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो कोलोन कहलाता है, वो अपन को अभी नहीं पढ़ना है। तो बेटा ये जो सीकम है, सीकम के नीचे से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स निकलती है, ठीक है, और वो जो इसका काम क्या है? इसका काम है एब्जॉर्प्शन, किसका? कुछ विटामिन का, बहुत कम होता है एब्जॉर्प्शन लेकिन थोड़ा बहुत, ठीक है। ये स्मॉल,
स्मॉल न्यूट्रिएंट्स, ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होता, बहुत कम होता है एब्जॉर्प्शन, स्मॉल लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा, कम लिख रहा हूँ, कम एब्जॉर्प्शन इसके अंदर हो जाता है बेटा। और क्या होता है सर इसके अंदर थोड़ा एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन किसका बेटा, यहाँ पर कोई न्यूट्रिएंट है, कोई कार्बोहाइड्रेट है, कोई प्रोटीन विटामिन है, तो बेटा वो है ना यहाँ से वेस्ट फेंकेंगे तो नहीं, यहाँ से तो फेंक जाएगा बेटा, तो फेंकना नहीं है बेटा, यहाँ से तो सीधा नीचे वेस्ट निकलेगा, तो अपन को फेंकना नहीं है, इसलिए हम क्या कर देंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे बेटा। क्या कर लेंगे, ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेंगे, ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब, ठीक है। तो ब्लड में जब एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। दूसरा बेटा इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलोस वगैरह डाइजेस्ट करने के काम में आते हैं। सेलोस किसके अंदर होता है सर, तो सेलोस होता है बेटा ग्रास के अंदर होता है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये काम आता है। तो सर हम तो ग्रास वगैरह खाते ही नहीं है, तो इसलिए ये सीकम हमारे में भी ज्यादा ये काम करता नहीं है बेटा, ठीक है। ये जो काऊ बफेलो वगैरह होती है ना, उनमें ये सीकम वेल डेवलप्ड होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और ये काम भी अच्छे से करता है, इसके बैक्टीरिया भी अच्छे से काम करते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर से एक फिंगर जैसी पतली, फिंगर जैसी एक पतली सी एक निकलती है, आउटग्रोथ निकलती है, पतली सी निकलती है, ठीक है। और है ना ग्रो, यहाँ से आउटग्रोथ है यानी आउट, यानी बाहर, बाहर की तरफ ग्रोथ करना। इसने ग्रोथ करी, इसने क्या करी, ग्रोथ करी आउट, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ सीकम ने क्या किया, बाहर की तरफ ग्रोथ किया, और ग्रोथ करके क्या बना डाला, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का फंक्शन अननोन है, हमें पता नहीं है, इसलिए हम इससे वेस्टिजियल ऑर्गन मान करके खत्म कर देते हैं। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में बेटा? चलो इतना सबको समझ में आ गया बेटा, इतना बताओ मुझे जल्दी से, इतना सबको समझ में आ चुका है? यस सर, यस सर। इतना सबको आ गया? इसको अरुण सोलंकी इसको एक्सप्लेन कर दो बेटा जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़े जल्दी से। अरुण सोलंकी इसको एक्सप्लेन कर दो, हाँ इसको एक्सप्लेन करो। क्या क्या करना है इसमें? सीकम क्या होता है जल्दी से, सीकम सर पढ़ाने तो हाँ। सीकम एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसमें मतलब ज्यादा काम नहीं आता इंसानों में, ये सेल्यूलोज वगैरह इसको डाइजेस्ट करने का रहता है। हाँ, और इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, क्या प्रेजेंट रहते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, जो कि सेलुलोज वगैरह डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जरूरी नहीं है सेलुलोज, कुछ और भी डाइजेशन होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। और बेटा एब्जॉर्प्शन यानी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन यानी क्या होता है बेटा? सर कौन, मैं बताऊं? हाँ आप बताओ, किससे पूछ रहा हूँ? ऑब्जर्प्शन माने सर वो ब्लड वेसल्स वो सोक करती है ना, कुछ जरूरी मटेरियल होता है, वाटर वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, हाँ न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं पानी किसमें, ब्लड में, ब्लड। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है? वो है सर वेस्टिजियल ऑर्गन, किसी काम का नहीं है ये। पतला है, फिंगर जैसा है, फेंक दे निकाल करके, किसी काम का नहीं, फेंक दे, हाँ निकाल, फेंक दे निकाल करके, किसी काम का नहीं है। सर हाँ फेंक दो सर, कोई काम नहीं है। ठीक है चलो। अब बेटा ये हर्षवर्धन आ गया बेटा समझ में आपको? हर्षवर्धन सेजवार आ गया? यस सर, यस सर। पूछ लूं, आ गया? यस सर। चलो अब मैं पूछूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली स्लाइड में, ठीक है? सुनो भाई, चलो अब सुनो, आओ ऑफ कर लो बेटा, जल्दी जल्दी आओ ऑफ कर लो। सबको आ गया ना बेटा? किसी को ऐसा तो नहीं आया हो? पूछ लूं क्या किसी से भी? अभिषेक यादव, अभिषेक कंसाना, अभिषेक बघेल आ गया? सर एक बार और आ गया सर। बेटा आप कल आए नहीं थे ना, तभी नहीं आया आपको, ठीक है? कुछ नहीं, सबको आ गया ना बेटा? ये सीकम है, ये सीकम है, और बेटा ये सीकम जो है इसका काम कुछ नहीं है, इसका काम बेटा इसका एब्जॉर्प्शन का काम है, बस ये बात ध्यान रखो। पहला काम एब्जॉर्प्शन का, किसका एब्जॉर्प्शन? ब्लड में, ब्लड यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स होगा, जरूरी चीजें होंगी, वो एब्जॉर्ब कर देना, कहाँ तक? ब्लड तक, ये ब्लड है, ठीक है। दूसरा काम, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रास को या फिर ग्रास में प्रेजेंट सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है? ये हो गया दूसरा काम। तीसरा काम बेटा ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है बेटा, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है एक फिंगर जैसी आउटग्रोथ होती है, निकली होती है, ठीक है? ये फिंगर जैसी होती है, निकलती है, कहाँ से निकलती है? सीकम से निकलती है। और बेटा ये जो है किसी काम की नहीं होती, फिंगर जैसी दिख रही होगी बेटा आपको, ठीक है? ये किसी काम की नहीं होती। आई बात समझ में? इतना आ गया? और ये छोटा सा सेक है, इसलिए ये स्मॉल सेक कहलाएगा। आगे बेटा समझ में अब आ गया अभिषेक बघेल? यस सर आ गया। जिसको नहीं आया हो, मेरे को पता है बहुतों के वीडियो डिस्कनेक्ट वो हो रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो बेटा एक बार सादगी वगैरह एक बार मेरे से वीडियो ले लेना, ठीक है? चलो
सुनो बेटा, उसको आराम से फिर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो ले सकते हो मेरे से, ठीक है। जो अब सुनो भैया, कोलोन मैंने आपको बता दिया था, कोलोन के कितने पार्ट होते हैं, कोलोन के कितने पार्ट होते हैं भाई, 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, 4 पार्ट, असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। 4 कोलोन बता दिए बेटा, कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक होता है असेंडिंग, दूसरा होता है बेटा ट्रांसवर्स कोलोन, तीसरा कौन सा होता है, डिसेंडिंग कोलोन, और बेटा चौथा होता है सिग्मोइड कोलोन। ये बात समझ में आ गई सबको, कोलोन के 4 पार्ट समझ में आ गई। सुनो बेटा, अब सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक बात, अच्छी बात बताता हूँ, अब थोड़ी नई बात समझ लो। देखो बेटा, ये जो कोलोन है ना बेटा, इस कोलोन के अंदर क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन अगर हम बात करें, अभी मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, लार्ज इंटेस्टाइन का मेन पार्ट है कोलोन, ठीक है। उसमें मेन पार्ट में क्या क्या लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन है अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट में बता रहा हूँ, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई, 4 पार्ट समझ में आ गए। सिग्मोइड कोलोन को पेल्विक कोलोन भी कहते हैं बेटा, सिग्मोइड कोलोन को क्या कहते हैं, पेल्विक कोलोन भी कहते हैं। ये सिग्मोइड कोलोन के 4 पार्ट समझ में आ गए सभी को, हो गए, दिख रहे हैं सर? क्या ये डायग्राम बनाना है? ये डायग्राम नहीं बनाना, जो पुराना डायग्राम, जो पहले मैंने डायग्राम बताया ना, सबसे पहला डायग्राम, वो डायग्राम आपको बनाना है, ये वाला डायग्राम नहीं बनाना, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? ये 4 पार्ट होते हैं इसके, एक तो असेंडिंग, अगर खाना ऊपर जाए तो असेंडिंग, ठीक है बेटा, ये हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है बेटा, ये हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन, और बेटा ये क्या है, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। 4 कोलोन के पार्ट्स हो गए। ये वाली बात किसी को समझ में, तो ऐसा तो नहीं किसी को ये बात नहीं समझ में आई हो? चले आगे बढ़े, बोल दो बेटा, आ गया सबको समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो सुनो बेटा, देखो बेटा, अब अपन पढ़ रहे हैं रेक्टम। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? रेक्टम पढ़ रहे हैं। देखो उसके बाद पढ़ेंगे इसके फंक्शन। बेटा रेक्टम क्या होता है? देखो रेक्टम जो होता है ना बेटा, ये रेक्टम जो होता है, सुनना बेटा, ये है रेक्टम, ठीक है। ये क्या है? रेक्टम। कॉलोन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। हाँ बेटा, कोलोन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, बिल्कुल होता है बेटा। और जो भी अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, अभी बता रहा हूँ। कोलोन के अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है पानी का, वाटर का बेटा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा बेटा विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है कोलोन के अंदर। और बेटा और किसका एब्जॉर्प्शन होता है? विटामिन का, अमीनो एसिड्स का, अमीनो एसिड्स का, अमीनो एसिड्स का, अमीनो एसिड्स क्या होता है बेटा? प्रोटीन का पार्ट होता है, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है। तो बेटा किस किस का बता दिया? वाटर का, विटामिन का, अमीनो एसिड्स का, ठीक है। इसका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है कोलोन के अंदर और पूरे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। चलो अब सुनना, ठीक है, इतना बात समझ में आ गई, ठीक है। मैं अब ये वाली बात मैं पूछ लूंगा किसी से भी, मुझे समझ में आ जाएगा कौन पढ़ने वाला बनता है, ठीक है। वाली बात मैंने अभी लिखी नहीं है, मैं पूछ लूंगा, ठीक है। बेटा ये होता है रेक्टम। क्या होता है बेटा? ये रेक्टम है। क्या है बेटा? ये रेक्टम है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा? इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर जो होता है, वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है बेटा? वेस्ट मटेरियल, ठीक है। ये वेस्ट मटेरियल है बेटा, ठीक है। ठीक है, और सुनो बेटा, ये सुनो, आवाज ऑफ कर लो बेटा। ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये क्या कहलाएगा? ये क्या है? एनल कैनाल। ये क्या है बेटा? एनल कैनाल, एनल कैनाल। ये क्या बेटा? ये क्या है? एनस है बेटा। ये क्या है? एनस है। सुनना बेटा, ये एनस है, ठीक है। अब सुनना बेटा, ठीक है, अब सुनना, ये एनस है। एनस क्या? इट्स जस्ट एन ओपनिंग, इट्स जस्ट एन ओपनिंग, ठीक है। इट्स कुछ नहीं है, ये एक ओपनिंग है बस, ठीक है। ये क्या है? ये एक ओपनिंग है, ठीक है। इट्स जस्ट एन ओपनिंग, ठीक है। और रेक्टम क्या है? रेक्टम क्या है? रेक्टम क्या है बेटा? ये ऐसा पाउच जैसा स्ट्रक्चर है जो कि क्या स्टोर करता है बेटा? स्टोरेज ऑफ फीसिस। फीसिस का मतलब क्या होता है? फीसिस का मतलब क्या होता है बेटा? वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट। समझ में आ गया ना बेटा? 2 नंबर समझ में आ गया ना सबको? तो बेटा आवाज ऑफ कर लो। राघवेंद्र बेटा क्या कर रहे हो ये? ठीक है बेटा, चलो इसका क्या करता है बेटा? वेस्ट मटेरियल को ये, वेस्ट मटेरियल को ये स्टोर करता है बेटा, ठीक है। वेस्ट मटेरियल को का दूसरा नाम है बेटा फीसिस। वेस्ट मटेरियल का दूसरा नाम क्या है बेटा? फीसिस नाम है। क्या नाम है बेटा? फीसिस। तो बेटा ये वेस्ट मटेरियल या फीसिस को यहाँ पर स्टोर करके रखता है, ठीक है। क्या करता है? वेस्ट मटेरियल या फिर फीसिस को स्टोर करके रखता है बेटा, ठीक है। और फिर रेक्टम बेटा ये स्टोर करता है, और जब खोलना होता है तो बेटा क्या, जब भी बाहर निकालना होता है तो एनल कैनाल से होता हुआ एनएस से निकल जाता है। एनल कैनाल से होता हुआ बेटा एनएस से निकल जाता है। कौन बेटा? वेस्ट मटेरियल। आई बात समझ में? इतना बात समझ में आ गई बेटा? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। यस सर। सर आ गई। सर आगे
तो एक नई चीज सुन लो सारे स्टूडेंट बेटा, सुन लो, बता दूं, सुन लो बेटा, एक नई चीज सुन लो आप सभी, बहुत शानदार चीज है, देख लेना बेटा। देखो ये कनेक्टेड है ना, ठीक है। रेक्टम जो है बेटा, रेक्टम, ये जो रेक्टम है बेटा, जो वेस्ट मटेरियल स्टोर करता है बेटा, ये जो वेस्ट मटेरियल रेक्टम है, जो वेस्ट मटेरियल स्टोर करता है, ये जो कहाँ गया बेटा, ये वेस्ट मटेरियल जो स्टोर करता है, ठीक है, ये वेस्ट मटेरियल जो स्टोर करता है। और बेटा ये कहाँ से निकलता है, ये वेस्ट मटेरियल कहाँ जाएगा, रेक्टम में स्टोर होगा, एनल कैनाल में जाएगा, एनल कैनाल से होता हुआ एनएस से बाहर निकल जाएगा, यानी 2 नंबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 नंबर हो जाएगी, पीछे से 2 नंबर हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा देसी स्टाइल में, ठीक है। तो बेटा यहाँ से ये स्टोर होगा, जब भी निकालना होगा वेस्ट मटेरियल को, तो वेस्ट मटेरियल कहाँ आएगा, एनल कैनाल में आएगा, एनल कैनाल से होता हुआ कहाँ चले जाएगा, एनएस से होता हुआ। एनएस कुछ नहीं है बेटा, ओपनिंग है, जैसे माउथ एक ओपनिंग है, माउथ क्या है बेटा, एक ओपनिंग है, क्या है बेटा, माउथ एक ओपनिंग है, वैसे ही एनएस भी एक ओपनिंग है बेटा, वैसे ही क्या है, एनएस भी एक ओपनिंग है। आई बात समझ में बेटा, एनएस क्या है, एक ओपनिंग है, जैसे जैसे क्या थी बेटा, जैसे माउथ एक ओपनिंग है, वैसे ही एनएस भी एक ओपनिंग है। बात समझ में आ गई, छेद है बेटा, एक छेद है। जिस पहले तो समझ में आ गया, पहले रेक्टम से एनएस एनल कैनाल में जाएगा खाना, रेक्टम से खाना पहले एनल कैनाल में जाएगा, एनल कैनाल से खाना एनएस में जाएगा। तो ये बात लिखी हुई है कि रेक्टम ओपन्स इनटू, रेक्टम्स ओपन्स इनटू, ठीक है, रेक्टम्स ओपन्स इनटू एनएस, रेक्टम्स ओपन इनटू एनएस, रेक्टम ओपन्स इनटू एनएस बेटा, ठीक है। अब सुनो, एक बढ़िया शानदार बात बता रहा हूँ बेटा, सुनना, मजा आएगा बेटा सुनकर। देखो बेटा, अगर आप देखोगे बेटा, अगर आप देखोगे तो आपको एनल कैनाल में आपको 2 स्फिंक्टर दिखेंगे बेटा, 2 आपको स्फिंक्टर दिखेंगे। देखो बेटा, इधर देखो, मैं आपको थोड़ा डिटेल ले चल रहा हूँ, चलें डिटेल में, चलो डिटेल चलते हैं। चलो सुनो बेटा, देखो आप अगर आप ढंग से देखोगे ना बेटा, तो आपको इसमें दरवाजे लगे हुए हैं। किसमें दरवाजे लगे हुए हैं बेटा, किसमें दरवाजे लगे हुए हैं, तो बेटा इसमें एनल कैनाल में 2 दरवाजे लगे, एक तो बेटा ये रहा दरवाजा, और बेटा एक ये रहा दरवाजा। क्या है सर, ये दरवाजे हैं बेटा, ठीक है, क्या है, दरवाजे हैं, क्या है बेटा, दरवाजे, ठीक है। तो एक क्या कहलाएगा, ठीक है, ये एक क्या कहलाएगा बेटा, इंटरनल एनल ओपनिंग कहोगे, या इंटरनल एनल स्फिंक्टर, ठीक है, इसको क्या कहोगे, इंटरनल एनल स्फिंक्टर, इंटरनल एनल स्फिंक्टर। और जस्ट इसके नीचे वाला जो होगा सर, उसको क्या कहेंगे बेटा, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। क्या कहोगे, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। आ गई बात समझ में बेटा, अरे इतनी बात समझ में आ गई सबको, यस सर। इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर समझ में आ गया सबको। देखो मैं लिख देता हूँ बेटा, ठीक है, देखो मैं लिख देता हूँ, बार बार कॉल आ रहे हैं, ठीक है, सुनो तभी थोड़ा एक कोई दिक्कत नहीं थी। अब सुनो, देखो बेटा ये क्या है, एक्सटर्नल, ये ना पहली अंदर वाली है ना बेटा, अंदर वाली, सुनना बेटा, अंदर वाली को कहोगे इंटरनल एनल, इंटरनल एनस में है ना बेटा, एनस में, ये पूरा पार्ट एनस है, एनल कैनाल है, ये पूरी एनल कैनाल है, रेक्टम तो ऊपर वाला पार्ट है बेटा, ये वाला एनल कैनाल है, ये एनस है। तो बेटा इंटरनल एनल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर यानी बेटा दरवाजा। तो बेटा 2 दरवाजे लगे हुए हैं बेटा, सर 2 दरवाजे लगे हैं, हाँ बेटा 2 दरवाजे लगे, क्यों बेटा, तुम्हारा वेस्ट मटेरियल जो है तुम्हारा नीचे तो 2 दरवाजे लगा कर रखे हुए भगवान ने कितने दरवाजे दे दिए बेटा, 2 दरवाजे दे दिए। काय के लिए, सुनना बेटा, 2 दरवाजे काय के लिए दिए बेटा, वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए, ठीक है। 2 दरवाजे सर, 2 क्यों दिए, एक ही दे देते, समझना, बता रहा हूँ फंक्शन है बेटा। देखो देखो बेटा, ये जो है ये क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्सटर्नल, ठीक है, देखो बेटा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ठीक है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। सर ये जो स्फिंक्टर है, ये 2 दरवाजे हैं, स्फिंक्टर यानी सर दरवाजे, सर आपने 2 दरवाजे बताए, एक तो अंदर वाला दरवाजा, एक बाहर वाला दरवाजा। तो सुनना बेटा, अंदर वाला दरवाजा जो होता है ना बेटा, ये हमारे घर की तरह है। अंदर वाला दरवाजा जो होता है वो अपन घर वाले मतलब घर वाले जो दरवाजे ओपन ही रहते हैं ज्यादातर, या कहो अपने आप खुल जाते हैं। सुनो मैं बताता हूँ, ये देखो इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो होता है ना, ये बना रहता है स्मूथ मसल से। किससे बना रहता है, स्मूथ मसल से बना रहता है। थोड़ा डिटेल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, समझना, किससे बना रहता है बेटा, स्मूथ मसल से बना रहता है, ठीक है। और बेटा ये जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर बना रहता है, ये बना रहता है स्केलेटल मसल्स। किससे बना रहता है, स्केलेटल मसल्स। सर हम जानते ही नहीं है सर, आप मजे ले रहे हो हमारे, तो जाओ बता रहा हूँ ना क्या होती है मसल्स, क्या करती हैं, क्या होता है। सुनो बेटा, ये जो होता है ना, ये जो होता है बेटा, ये है ना, ये है ना हमारे कंट्रोल में नहीं है बेटा, ये हमारे कंट्रोल में
हमारा ये वाला जो ये ऊपर वाला अंदर वाला हमारे कंट्रोल में नहीं है, बाहर वाला जो है ना ये हमारे कंट्रोल में इसका दरवाजा हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, हमारे कंट्रोल में, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कनेक्टेड रहना, में है ये दरवाजा, हमारे कंट्रोल में है ये दरवाजा, ठीक है, हमारे कंट्रोल में है ये दरवाजा, ठीक है, हमारे कंट्रोल में है ये दरवाजा, ठीक है। और बेटा ये वाला दरवाजा क्या हमारे कंट्रोल में है? अंदर वाला दरवाजा हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमारे कंट्रोल से क्या है? बाहर है, ठीक है। बॉडी के कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, बात ध्यान रखना। क्या करोगे इसमें, क्या लिखोगे बेटा? हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं, समझ में आया बेटा? हमारे कंट्रोल में नहीं है। सुनो तो देखो बेटा, इसमें ये क्या होता है? स्मूथ होता है, स्मूथ मसल्स का बना रहता है ये वाला दरवाजा, अंदर वाला, ये अंदर वाला दिख रहा है सभी को बेटा, ये दरवाजा अंदर का दिख रहा है, अंदर, ये अंदर वाला दरवाजा, ये बाहर वाला दरवाजा, ये अंदर वाला दरवाजा, ये बाहर वाला दरवाजा, ठीक है। खाना आएगा, सॉरी वेस्ट मटेरियल आएगा, ये वेस्ट मटेरियल है, ये वाला ब्राउन से बनाता हूँ तो ब्राउन से वेस्ट मटेरियल बना दो, बिल्कुल ब्राउन हो गया वेस्ट मटेरियल। ये वेस्ट मटेरियल यहाँ से जाएगा, जैसे ही थोड़ा प्रेशर मारेगा ये दरवाजा खुल जाएगा। स्मूथ मसल्स का बना है तो स्मूथ होता है दरवाजा, स्मूथ मसल्स का दरवाजा बना है, स्मूथ मसल्स का दरवाजा बना है, तो बेटा स्मूथ होते हैं, मसल स्मूथ है, यानी हाल दरवाजा खुल जाएगा, यानी हाल क्या होगा बेटा? दरवाजा खुल जाएगा, स्मूथली दरवाजा खुल जाएगा। और बेटा अगर दरवाजा खुल जाएगा तो हर जगह पॉटी करते फिरोगे क्या? पॉटी करते फिरोगे हर जगह, गलत बात, ठीक है। तो इसलिए भगवान ने क्या किया बेटा? इसलिए भगवान ने क्या कर दिया? एक और दरवाजा नीचे तुम्हें दे दिया कि भैया वो तो तुम्हारे कंट्रोल में रहे, ये नहीं तो पॉटी बहती चली जाएगी, तो वो तुम्हारे दरवाजा, ये वाला जो दरवाजा है बेटा, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ये तुम्हारे कंट्रोल में है, ये स्केलेटल मसल्स का है, ये किसका मसल्स का है? स्केलेटल मसल्स का है। ये दरवाजा आपके कंट्रोल में है बेटा, ये स्केलेटल मसल्स का है। और बेटा ये वाला जो दरवाजा था ऊपर वाला, ये स्मूथ मसल्स का था। जैसे ही प्रेशर पड़ेगा, जैसे ही यहाँ पर, जैसे ही ये वेस्ट मटेरियल नीचे आएगा, तो बेटा ये हाल दरवाजा प्रेशर से खुल जाएगा। और जैसे ही खुल जाएगा, अगर मान लो भगवान ने एक ही दरवाजा दिया होता, ये वाला इनर वाला, तो बेटा तुम हर जगह पॉटी करते फिरते। वो तो भगवान ने क्या किया, नहीं इसको थोड़ा एक और दरवाजा, थोड़ा सोशल है आदमी, इंसान थोड़ा सोशल है, हर जगह पॉटी नहीं करेगा, हर जगह टॉयलेट नहीं करेगा, एक काम करो उसको है ना, एक और दरवाजा दो, ये इसके कंट्रोल में रखो, जहाँ जब टॉयलेट में जाना हो तब ये दरवाजा खोले, जब टॉयलेट में जाए तो ये प्रेशर लगा करके दरवाजा खोले, तो दरवाजा खोल करके अपना सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आता। बेटा ये वाला दरवाजा बना है स्केलेटल मसल्स का। आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। हाँ, तो बेटा ये वाला जो दरवाजा है, ये किसका बना है? स्केलेटल मसल्स का। ये दरवाजा जो है हमारे कंट्रोल में है, जब हम टॉयलेट में जाएंगे तभी इस दरवाजे को खोलेंगे, ठीक है, जब तक टॉयलेट में जाएंगे तभी इस दरवाजे को खोलेंगे। और सर कई बार हमने देखा है सर, हमारे जो दादाजी थे, हमारे जो बड़े बड़े थे सर, है ना, वो उनके तो सर है ना, वो कहीं भी टॉयलेट हो जाती थी। क्यों सर, ऐसा क्यों? बेटा ये जब बेटा ये वाला दरवाजा भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहे या लूज हो जाए, ये दरवाजा क्या हो जाए बेटा? जब बुढ़ापा आ जाता है बेटा तो ये दरवाजा लूज हो जाता है, ये वाला दरवाजा। और जैसे ही दरवाजा ये वाला लूज हो जाएगा बेटा, तो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो लूज हो जाएगा, तो बेटा यहाँ से डायरेक्ट ये तो दरवाजा किसी काम का ही नहीं है, ये तो जैसे ही प्रेशर पड़ेगा खुल जाएगा। ये वाला दरवाजा तो किसी काम का नहीं, ये वाला जैसे ही प्रेशर पड़ेगा खुलेगा। और बेटा ये भी तुमने लूज कर दिया, बुढ़ापे में ये भी लूज हो गया, तो जगह जगह क्या करते फिरोगे? बुढ़ापे में क्या होती चली जाएंगी? हर जगह पर टॉयलेट कभी भी निकल आएगी बेटा, टॉयलेट आपकी पीछे से कभी भी निकल आ सकती है। बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है जब बेटा ये वाला स्फिंक्टर, ये वाला दरवाजा लूज हो जाए बेटा। समझ में आई बेटा ये वाली बात? ये वाली बात समझ में आ गई बेटा सबको? यस सर। यस सर। समझ में आ गया? अभिषेक यादव समझ में आ गई बेटा? यस सर। अभिषेक बघेल आ गई समझ में? अभिषेक बघेल आ गई समझ में? क्या बोला मैंने? अभिषेक बघेल सोने चले गया वो तो। अरुण सोलंकी आ गई बेटा समझ में? हर्ष गर्ग समझ में आ गई? सर आ गया। हर्षवर्धन
हर्षवर्धन सेजवार, हर्षवर्धन सेजवार, अपना माइक खोलो जल्दी से और जल्दी से बताओ मैंने क्या समझाया। बताओ बेटा क्या बता। हाँ सर ये आपने रेक्टम का समझाया था। हाँ रेक्टम समझा था। रेक्टम होता है, रेक्टम जो होता है इसमें क्या होता है, वेस्ट मटेरियल क्या होता है, सर इसमें बेस्ट मटेरियल है ना, वो स्टोर होता है। क्या होता होता है, है, स्टोर होता है बेस्ट मटेरियल। और है, इसमें है ना, और इसमें 2 दरवाजे होते हैं। इसमें 2 दरवाजे नहीं होते। रेक्टम के बगल से पाइप लगा होता है, उसे कहते हैं एनल कैनाल। रेक्टम के एनल बगल कैनाल, से एनल कैनाल। तो वेस्ट मटेरियल पहले रेक्टम से होता हुआ कहाँ जाएगा, एनल कैनाल। एनल एनल कैनाल, कैनाल, एनल कैनाल से कहाँ जाएगा, सीधा निकल जाएगा। किसके थ्रू, किस ओपनिंग के थ्रू निकलेगा बेटा, एनस। एनएस, एनएस ओपनिंग के थ्रू निकल जाएगा। आई बात समझ में। तो बेटा ये Yes, sir. दरवाजे, ये दरवाजे, अब ये क्या चीज है ये बताओ, ये क्या चीज है, रेक्टम है। रेक्टम है। रेक्टम में क्या है, ये क्या है, वेस्ट मटेरियल है। ये क्या है, वेस्ट मटेरियल है। इसको वेस्ट मटेरियल कहो या फीसिस कहो, मैं छोटा वर्ड लिखो, ज्यादा वर्ड अच्छा है। फीसिस जो है छोटा वर्ड है वेस्ट मटेरियल का, ठीक है। फीसिस क्या है, छोटा वर्ड है वेस्ट मटेरियल का, वो मैंने लिख दिया। अब वेस्ट मटेरियल कहाँ जा रहा है, वेस्ट मटेरियल रेक्टम में था, रेक्टम से कहाँ गया, ये एनल, क्या है, एनल कैनाल। ये क्या है बेटा, एनल ये कैनाल, एनल कैनाल, एनल कैनाल। कैनाल। कितनी लंबी होती है बेटा ये एनल कैनाल, सर 2 से 3 इंचेस। 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है समझ में आ गया। 2 से 3 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। फिर सर जी जे एनल कैनाल से, एनस, एनल कैनाल जो है, एनल कैनाल से फिर कहाँ जाएगा, एनल कैनाल से इंटरनल एनल स्प्रिंटल। हाँ एनल कैनाल में 2 दरवाजे होते हैं नीचे से, एक होता है Yes, इंटरनल कैनाल स्फिंक्टर और नीचे वाला सबसे बाहर वाला एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल एनल स्प्रिंटल। तो इंटरनल एनल स्फिंक्टर किसका बना होता है, स्मूथ मसल का, इंटरनल एनल स्फिंक्टर किसका बना होता है, स्मूथ मसल का। स्मूथ मसल्स का बना होगा। तो क्या होगा, स्मूथली खुल जाएगा ये दरवाजा, जैसे ही कुछ भी स्मूथली खुल जाएगा ये दरवाजा। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, स्मूथली ओपन्स। क्या कहोगे, स्मूथली ओपन्स, यस सर। ठीक है। ये अपने आप खुल जाएगा, स्मूथली ओपन्स हो जाएगा, अपने आप खुल जाएगा बेटा, ठीक है। और बोलो फिर। और सर ये फिर एक्सटर्नल एनल स्प्रिंटल। अच्छा ये हमारे कंट्रोल में है क्या, ये वाला दरवाजा हमारे कंट्रोल में है कि कभी भी खुल जाता है, भरोसेमंद नहीं है ये, खुल जाता है क्या ये, हाँ सर कभी भी खुल जाता है। तो जैसे ही प्रेशर पड़ेगा खुल जाएगा। यस सर। मान लो फिर तो ये एक्सक्रीटा भर गया यहाँ पर, तो कभी भी खुल जाएगा, ये बाहर निकल आएगी एक्सक्रीटा। नहीं तो भी सर, एक्सटर्नल एनल स्प्रिंटल सर नहीं रोक के नीचे नीचे रखा हुआ है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ये रोक के रखेगा। ये किसका बना हुआ है बेटा, बस छुट्टी कर रहा हूँ बेटा आधे सेकंड में, ठीक है। ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर किसका बना होता है बेटा, बोलो बेटा, क्या क्या दिख रही है बेटा, ये स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। ये स्केलेटल मसल्स जो होती है क्या होती है, हमारे कंट्रोल में होती है बेटा। क्या होती है, स्केलेटल हमारे कंट्रोल में है। तो ये कब खोलेंगे, ये कब खोलेगा बेटा ये दरवाजा, जब टॉयलेट में जाएंगे तब ये दरवाजा, जब टॉयलेट में जाएंगे 2 नंबर करने तब ये दरवाजा खोलेंगे और वेस्ट को बाहर निकालेंगे। आई बात समझ में बेटा, सबको आ गया बेटा ये समझ में। यस सर। सबको आ गया, ठीक है। अब कल मिलते हैं बेटा 1 बजे, कल मिलते हैं 1 बजे। और है ना थोड़ा रिवाइज करके रखना बेटा, डाइजेशन पढ़ के रखना थोड़ा। और है ना मैं कुछ पूछूंगा बेटा, ठीक है, डाइजेशन को, ठीक है बेटा, चलो।